सर आगे लगता है। जय माता दी सर। जय माता दी। सबको जय माता दी कर लीजिए सर। जय माता दी एवरीवन। जय माता दी सर। जय माता जय दी। माता दी। आप सभी का स्वागत है आज के वेबिनार में, और आपने कीमती समय निकाला इसके लिए धन्यवाद। और आज जो हमारे वेबिनार का टॉपिक है वो है जॉब और बिजनेस। अब जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, जैसे आप नए बच्चों को भी आप गाइड कर सकते हो, या कोई चेंज करना चाहे तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमें पता लग सकता है कि हमें जॉब करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा या बिजनेस करना हमारे लिए सूटेबल रहेगा। एक मिनट सर, म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ, म्यूट कर दो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। दोस्तों, आज हम आपको करेंगे एजुकेट की जॉब आपके लिए सूटेबल है या बिजनेस सूटेबल है। आप अपने लिए भी ये यूज कर सकते हो इस विद्या का, या फिर आप दूसरों को भी एजुकेट कर सकते हो या उनको गाइड कर सकते हो कि आपने क्या करना है लाइफ के अंदर। जिस मतलब पद्धति से हम ये देखते हैं वो है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड से जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब या बिजनेस। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम लोशो ग्रिड के लिए मतलब जैसे ग्रिड को चेक करेंगे, और इसके अंदर से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से साइकिक डेस्टिनी निकालना सीखेंगे। उसी को चेक करके आपने ये देखना है कि जॉब या फिर बिजनेस करना है। तो दोस्तों, ये लोशो ग्रिड है। वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, हो सकता है कोई नया भी हो। तो लोशो ग्रिड 3x3 की ये ग्रिड है, और इसके अंदर जो नंबर्स है वो है 492357816। 1 से लेकर 9 तक नंबर है इसके अंदर दोस्तों, और हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। 9 ही नंबर है हमारे पास और 9 ही प्लैनेट्स हैं। तो ये दोस्तों लोशो ग्रिड है। इसको आप कहीं से भी टोटल करोगे तो इसका आएगा 15, यानी कि 6। 15 को अगेन करते हैं तो 6 आएगा। 6 होता है वीनस का, और जो भी आज लग्जरी वगैरह या जो भी चीज़ हम देखते हैं वो सब इसी से आती है, 6 नंबर से। तो लोशो ग्रिड को हम चाहे हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल जैसे भी हम इसको टोटल करते हैं तो सबका टोटल आएगा 15। 15 को फिर अगेन करते हैं तो 6 आएगा। और इसको कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं भी इसको कैसे याद करना है, तो आपने इसका कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं लगाना कि प्रॉब्लम हो, सीधा ही आपने करना है 492357 816। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चेक करेंगे आज साइकिक यानी कि मूलांक निकालना सीखेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ मेरी है 22 दिसंबर 1972। तो जब भी हमने मूलांक निकालना तो सिर्फ डेट को लेंगे। तो डेट है मेरी 22, इसको हमने प्लस किया, 2 + 2 = 4, तो साइकिक आ गया 4। उसके बाद हमने डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक नंबर निकालना सीखना है। उसके लिए आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है। तो हमने 22 दिसंबर 1972 को प्लस करना है। 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 2 = 26। 26 को अगेन हमने प्लस करना है सिंगल डिजिट के लिए, तो 2 + 6 = 8। तो मेरा भाग्यांक नंबर हो गया 8। ये दोस्तों कुआ नंबर है। मेल और फीमेल का कैलकुलेट करने का दोनों का फार्मूला डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम मेल का कुआ नंबर चेक करेंगे कैसे निकालते हैं। इसके अंदर सिर्फ हमने ईयर को टोटल करना होता है। ईयर को टोटल करेंगे तो
1972 है, तो इसको टोटल किया 1 + 9 + 7 + 2 = 19। 19 को फिर प्लस करते हैं 1 + 9 = 10। 10 को फिर सिंगल डिजिट करेंगे 1 + 0 = 1। तो ये 1 रिमाइंडर आ गया। और जब भी हमने मेल का कैलकुलेट करना है तो उसमें 11 माइनस रिमाइंडर, तो 11 - 1 = 10। 10 को फिर अगेन किया तो 1। तो ये 1972 में यदि कोई भी मेल मतलब बर्थ है तो उसका जो कुआ नंबर होगा 1 होगा। अब हम चेक करते हैं यदि कोई 1972 की फीमेल है तो उसका कुआ नंबर क्या होगा। इसमें भी हमने ईयर को लेना है। ईयर को हमने प्लस किया तो 19 आया। 19 को फिर प्लस करते 10। 10 को फिर प्लस किया तो 1। तो फीमेल के लिए जो फार्मूला है 4 + 1 यानी कि 4 प्लस रिमाइंडर। तो इसके अंदर 1 आया था तो 4 + 1 = 5। तो 5 हो गया फीमेल का, कोई भी है 1972 की। उसके बाद दोस्तों हमने डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है लोशो ग्रिड के अंदर। लोशो ग्रिड के अंदर हम फिल उसी तरह से करेंगे जहां पर इसकी पोजीशन है। जैसे हमने पहले स्टडी की थी 4 9 2 3 5 7 8 1 6, उसी हिसाब से हमने इसके अंदर फिल कर दिया। 2 की जगह 2, 1 की जगह 1, फिर 9 7 2, इस तरह से हमने इसको फिल कर लिया पूरा। इसके बाद हमने जो 3 चीजें निकाली थी हमने डेट ऑफ बर्थ से, साइकिक, डेस्टिनी और एंजल नंबर, उसको हमने फिल किया है। तो उसको आपने सर्कल कर लेना है, अलग अलग पेन से सर्कल कर लो ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा साइकिक है, कौन सी डेस्टिनी है और कौन सा कुआ नंबर है। तो ये आपकी तैयार हो गई लोशो ग्रिड, जिसके अंदर आपने साइकिक, डेस्टिनी और एंजल नंबर से आपने फिल कर लिया है। उसके बाद हमने चेक करना होता है दोस्तों, जैसे हमारे पास 9 नंबर है, पहले तो हमने ये 8 प्लेन्स होते हैं इसके अंदर, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल। तो सबसे पहले हम वर्टिकल देखेंगे। जो फर्स्ट है वर्टिकल प्लेन्स वो है 4 3 8, सेकंड है 9 5 1 2 7 6। उसके बाद हॉरिजेंटल 4 9 2 3 5 7 8 1 6। उसके बाद इसके अंदर डायगोनल है 2 पावरफुल 2 5 8 और लास्ट है 4 5 6। ये 8 इसके अंदर रोज है और इसको प्लेन्स भी कहते हैं। तो इस हिसाब से हमने इसको लोशो ग्रिड के अंदर देखा। अब हमने चेक करना होता है कि कौन सा मतलब नंबर है जो बिजनेस के लिए सूटेबल है और कौन सा नंबर है जो जॉब के लिए सूटेबल है। तो हमने ये देखना होता है कि दोस्तों बिजनेस के अंदर थोड़ी सी अग्रेसिव अप्रोच चाहिए हमें। वैसे तो जॉब के लिए भी चाहिए होती है लेकिन बिजनेस के लिए ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर मतलब ये समझ लो जोखिम ज्यादा होता है। थोड़ा सा अग्रेशन चाहिए जो बिजनेस के लिए। यदि बिजनेस एक बार यानी कि बंद हो जाता है, सपोज करो, या कई बार प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और यदि जॉब है, यदि एक बार छूट गई तो वापस जॉब लग सकती है। तो दोस्तों हमने देखना होता है कि 1 से लेके 9 तक के। दोस्तों किसी का ये चल रहा है आपका कर्सर, प्लीज इसको आईफोन वालों बंद कर दो, और यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज लीव कर दो, लीव करो यहाँ से। तो दोस्तों 1 से लेके 9 तक हमारे नंबर्स हैं और हर नंबर किसी ना किसी हर नंबर किसी ना किसी, बट इसको ठीक कर ले। दोस्तों हमारे पास 9 नंबर है और 9 ही प्लैनेट्स है और हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, हर नंबर। तो जो नंबर 1 है, नंबर 1 होता है सूर्य का, किंग का, और ये अग्रेसिव नंबर है। तो जिसका भी नंबर 1 है वो अभी आगे आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे भी कैसे, लेकिन यदि कोई नंबर 1 वाला है तो वो बिजनेस कर सकता है। नंबर 2 होता है मून का,
तो दोस्तों मून 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। ये जो सॉफ्ट है तो ये लोग बिजनेस कर जॉब कर सकते हैं। 3 नंबर वाला जुपिटर का, बृहस्पति जी का, और ये मतलब सभी को ज्ञान देते हैं, तो ये जॉब और बिजनेस दोनों कर सकते हैं। नंबर 4 राहु, राहु होता है एग्रेसिव, तो एग्रेसिव बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 5 मरकरी, मरकरी होता है मतलब बच्चे का, चाइल्ड का, बुध, तो ये सॉफ्ट होते हैं, तो ये जॉब कर सकते हैं। इसी तरह से 6 विनस, ये शुक्राचार्य जी का नंबर है, दैत्यों के गुरु, तो ये दैत्यों को जैसे वो ज्ञान देते हैं, अग्रेसिव होते हैं, तो ये लोग बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 7 केतु, सॉफ्ट, ये जॉब कर सकते हैं। 8 नंबर है सैटर्न शनि, और ये भी अग्रेसिव नंबर है, 8 नंबर वाले भी बिजनेस कर सकते हैं। 9 मार्च मंगल, ये भी अग्रेसिव नंबर है, ये भी बिजनेस कर सकते हैं। अब इसको आपने चेक कैसे करना है वो देखो। पहले हमने 1 से लेकर 9 तक नंबर आपको बता दिए भी कौन सा अग्रेसिव है, कौन सा सॉफ्ट है। अब आपने आपका कैसे चेक करना है, जैसे मैंने आपको अभी चेक कराया साइकिक और डेस्टिनी नंबर, आप भी अपनी साइकिक डेस्टिनी निकाल लें। उसके अंदर आप देखें कि कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है साइकिक और डेस्टिनी में। जैसे किसी का साइकिक 1 है, डेस्टिनी 2 है, तो पहला नंबर अग्रेसिव आ गया, दूसरा सॉफ्ट आ गया, तो पहले अग्रेसिव है तो बिजनेस इनके लिए सूटेबल रहेगा। अब हम मानते हैं किसी का 1 और 6, 1 भी अग्रेसिव है और 6 भी अग्रेसिव है, दोनों अग्रेसिव हो गए, तो इसको बिजनेस करना चाहिए इन कॉम्बिनेशन वालों को। 4 8, 4 भी अग्रेसिव, 8 भी अग्रेसिव, इसके अंदर आप बिजनेस कर सकते हो। इसी तरह से हम चेक करते हैं 2 और 1, 2 पहले सॉफ्ट हो गया फिर अग्रेसिव हो गया, तो इनको करनी चाहिए जॉब। वैसे ये बिजनेस भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा इनको स्टार्टिंग में रहेगा सूटेबल जॉब का। इस तरह हम चेक करते हैं 2 और 5, 2 और 5 यानी कि 2 भी सॉफ्ट है और 5 भी सॉफ्ट है, तो इनको जॉब करनी चाहिए। इसी तरह से आगे हम चेक करते हैं 2 और 7 किसी का साइकिक और डेस्टिनी है, 2 7 या 7 2 कुछ भी आप चेक कर सकते हो, तो दोनों ही सॉफ्ट आ गए, तो ये भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा 5 7 है जैसे, या 7 5 हो किसी का भी, तो ये भी दोनों सॉफ्ट है, तो ये भी जॉब कर सकते हैं। ये तो हो गया एक फार्मूला दोस्तों। इसके अलावा साइकिक डेस्टिनी का ये कॉम्बिनेशन थे, और आप बस अपना साइकिक डेस्टिनी निकाल के उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो भी आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। इसके अलावा हम ये प्रैक्टिकल प्लेन है हमारा 816, आप जब अपना पूरा लोशो ग्रिड फिल कर लोगे और उसका यदि आपका ये 816 कंप्लीट हो रहा है, तो आप भी बिजनेस के अंदर जा सकते हो। 816 चेक करोगे, यदि आपकी ये रो पूरी कंप्लीट है प्रैक्टिकल प्लान की, तो आप भी बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा आपने अपनी उसके अंदर लोशो ग्रिड के अंदर चेक करना है 4 5 और 8। यदि ये 4 5 8 आपकी ग्रिड के अंदर है तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। ये गवर्नमेंट जॉब के नंबर है 4 5 8। किसी की भी लोशो ग्रिड के अंदर है, यदि वो ट्राई करते हैं तो बहुत जल्दी उनको गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस रहते हैं। कईयों को आपने चेक किया होगा कि 4 4 5 5 साल 8 8 साल मतलब ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनके ये 4 8 5 में से मिस होंगे, कोई एक आधा ही रहता है। यदि 2 भी नंबर है तब भी चांसेस बन जाते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के। इसके अलावा आप साइकिक और डेस्टिनी 3 और 7, ये लोशो ग्रिड के नंबर नहीं है, ये है सिर्फ साइकिक या डेस्टिनी। 3 7 हो या 7 3 हो, जिसका भी साइकिक या डेस्टिनी, तो वो अपने मतलब लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा तो ये हाई से हाई मतलब एजुकेशन ले सकता है 3 7 या 7 3 वाला। इसके अलावा वो हाई पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, गैजेटेड ऑफिसर के लिए, तो वो भी ये अचीव कर सकते हैं 3 7 या 7 3 के लिए। जितनी मतलब बड़ी पोस्ट के लिए वो अप्लाई करेंगे तब भी उनको अचीवमेंट मिल जाती है, या फिर छोटी जॉब भी कई बार ये ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे काफी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं 3 7 या 7 3 वाले। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
जो ये बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले हमने देखा कि आप साइक्लिक डेस्टिनी से कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोशो ग्रिड में कैसे चेक कर सकते हैं, 816 जैसे बिजनेस के लिए है। उसके बाद आपको हमने बताया कि गवर्नमेंट जॉब के नंबर कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हमने बताया आपको कि हाई स्टडी और हाई पोस्ट के लिए आपने 37 या 73। तो ये सभी मतलब आपके लिए ऑप्शन बता दिए। अब आप अपना अपना हैंड रेज कर लो, और जो भी आपको क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, और हैंड जी रेज सर, कर लो। हैंड परसोत्तम रेस जी कर एक लिया। एक करके, हाँ बस 1 मिनट में पेन जी और रजिस्टर ले लूँ, आज वो लेना भूल गया, तो वो कोई बात लेके नहीं सर, आप पेन रजिस्टर ले लीजिए, जब तक मैं इनके कैमरे ऑन करा देता हूँ। जब तक ये प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लें जिनको भी क्वेश्चन आंसर लेने हो। क्योंकि क्या है कि फिर ऐसा लगता है दीवारों से बात कर रहे हैं, काला काला रखता है ना। एक तो अपन एक बहुत दूर दूर बैठे हैं, फिर कैमरे भी बंद रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन आंसर कोशिश करेंगे उनके ही लें जिनका कैमरा ऑन हो, लाइन से ले लेते हैं। जी सबसे पहले अंजू जी का ले लेते हैं। जी अंजू जी, अनम्यूट करें। जय माता दी मैम। जय माता दी सर। जय माता दी। हाँ, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 9/7/2005। तो इसका साइकी 2005 9। हाँ जी। साइकिक 9 और डेस्टिनी इसका है 5। 5, ठीक है मैम। तो मैं जो अभी सोच रही हूँ इसे, वैसे तो जुडिशियरी और सिविल की तैयारी के लिए सोच रही हूँ सर। बाकी आप गाइड कीजिए। सिविल के लिए करा सकते हो मैम इनको। जी। जुडिशियल के लिए नंबर अच्छा नहीं है ये, मतलब इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। जी। लेकिन यदि आप उसका करवाते हो तो सिविल सर्विसेज के लिए तो ठीक है, नंबर बढ़िया। अच्छा सर। तो इसके नंबर में वैसे आगे कहीं बिजनेस का भी है क्या सर? बिजनेस भी कर सकते हैं मैम, बिजनेस हाँ। कर सकते हैं। 9 एग्रेसिव है, तो उस जी हिसाब से बिजनेस बिजनेस भी कर सकते हैं ये। जी जी। और इनके, हाँ इनका जो फेस नेक्स्ट आएगा वो जॉब के लिए भी है, तो दोनों ही कर सकते हैं ये, दोनों इनके लिए सूटेबल है। बाकी इनको सिविल सर्विस के लिए पहले तैयारी कराएं, क्योंकि 9 नंबर काफी अच्छा रहता है। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी नेक्स्ट ले लेते हैं। जी प्लीज अनम्यूट करें सर। करवे नरेंद्रा। नरेंद्रा जी अनम्यूट करें पहले तो। अनम्यूट करो नरेंद्र जी, और डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। हेलो सर, नमस्ते, जय माता जी। जय माता जय मैं माता करण दी। बोल रहा हूँ। 24/9/1971 मेरा बर्थ डेट है। 24/9/1971। हाँ जी सर। और ठीक है। मैं अभी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अभी मैं मैकेनिकल इंजीनियर करके काम कर रहा हूँ ठीक है। पिछले 30 साल से। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि मेरा सेटलमेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि नौकरी में भी बहुत सारा दिक्कत आता है, बिजनेस भी कोई अच्छा सा स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो चालू नहीं हुआ है। तो मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ? बिजनेस भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा गाइड कीजिए ना। आप वैसे बिजनेस करोगे तो आपको ज्यादा उसके अंदर सफलता मिलेगी, लेकिन बिजनेस भी आप करोगे जो लेडीज से रिलेटेड कोई काम हो, लेडीज से या कोई मीडिया से रिलेटेड, टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड, इस हिसाब से आप कुछ करोगे तो उसके अंदर अच्छा। आपको सफलता मिलेगी बढ़िया। हाँ। अच्छा। तो अभी मैं प्रोडक्शन इंजीनियर करके इधर एक फाउंड्री है, उसमें जॉब कर रहा हूँ। उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है और मेरा मन चाहे ऐसा प्रमोशन नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैनेजर लेवल का काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और बिजनेस मेरे कौन से एज में स्टार्ट हो जाएगा? है ना, या तो आप एक चीज पे फोकस करो। यदि आपने सर्विस कर रहे हो तो सर्विस करते रहो, लेकिन 1 साल आपके प्रॉब्लम और रहेगी सर्विस में, हाँ। उसके बाद अच्छा। आप उसके अंदर सेट हो जाओगे। ओके। जो ये जो करंट ईयर चल रहा है, ये इसके बाद आप मतलब कंफर्ट फील करने लग जाओगे। बस यही जो प्रॉब्लम है इसी साल जैसे आपने निकाल लिया, आराम से बिताओ। उसके बाद आपको अच्छी मतलब क्या कहते हैं, जॉब के अंदर भी अच्छी सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा।
और मैं अभी फाउंड्री रिलेटेड बिजनेस का एक कोर्स शॉप बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट थोड़ा प्रमोट किया है, तो फाउंड्री उसका क्या भी चीज है? फाउंड्री फाउंड्री क्या है? मीन्स वो ऑटोमोबाइल लाइन का कास्टिंग जो बनता है, गाड़ियाँ वगैरह बनती है, उसका ऑटोमोबाइल लाइन का कास्टिंग बनता है सबका। कास्टिंग वाला? हाँ, कास्टिंग वाला। तो उसके रिलेटेड एक थोड़ा वो सा चेक कर, सेल कोर का विभाग। हाँ। वो एक्चुअली पूरा चेक करना पड़ेगा उसका कौन से उसके अंदर आता है, लेकिन आपका जो मेन बिजनेस आ रहा है वो तो आ रहा है लेडीज से रिलेटेड, कोई मीडिया से रिलेटेड या कुछ भी है। बाकी आपका फुल चेक करना पड़ेगा, उसके लिए एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या चीज है, किस फील्ड के अंदर आ रही है उसके अंदर ना। अच्छा सर। अच्छा, थैंक यू, ठीक है सर। थैंक यू ओके, जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, निधि थैंक जी यू। बात करेंगी, निधि जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ थैंक जी। यू सो मच सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1977। 77? हाँ जी, 77। ठीक है मैम, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा रिलेटेड है टू करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ऑल थ्री। नथिंग वर्क्स आउट, नथिंग। काम मैं कोई स्टार्ट करती हूँ, डजंट फिनिश, देयर इज नो स्टेबिलिटी। आई हैव चेंज करियर पाथ्स आउट ऑफ चॉइस। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि वो क्या चीज़ सही है उसके एंगल से। हेल्थ मेरी मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड बहुत इशू है, और उसके अलावा तो हेल्थ रिलेटेड और कुछ नहीं है। और रिलेशनशिप से मुझे बड़ी इशू आता है। मुझे लगता है मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं है, एंड आई गेट अ रॉ डील। मैम जो ये आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें सभी चीज इसी के अंदर ही प्रॉब्लम्स है। ओके। यानी कि जो साइकिक डेस्टिनी है वो आपको किसी चीज पे फोकस नहीं करने देता, मल्टीटास्क जी। करो, एक हाँ टाइम में जी। एक काम नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम है आपकी। जी। सेटिस्फेक्शन तभी नहीं हो रहा, 777 आ रहा है तो हेल्थ इश्यू आ रही है। ओके। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो चीजें हैं इनको पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने मल्टीटास्किंग बंद करनी पड़ेगी यदि लाइफ के अंदर सक्सेस चाहिए तो। ओके। इनकी इनकी क्या कोई भी रेमेडी नहीं रहती, ये हमारे अंदर से मतलब हमें कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा भी, जिस चीज पे हमने फोकस कर लिया। क्योंकि आपका क्या नेचर है कि आपने कोई भी काम, किसी का काम देख लेते हो भी वो कमाई कर रहा है सपोज करो, तो आप उसके अंदर कूद पड़ते हो, बड़ी शिद्दत के साथ घुसते हो। लेकिन जब वो 50-60% हो जाता है तो कोई और काम दिखने लग जाता है अच्छा, तो वो उसको बंद करके फिर नेक्स्ट ले लेते हो। जो ये चीज है ना, ये लाइफ के अंदर मतलब स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं देगी। ओके। ठीक है। दूसरा, यदि आपने कोई भी सेक्टर चूज करना है तो वो सिर्फ आपने करना है एजुकेशन सेक्टर। ठीक है। एजुकेशन में आंखें बंद करके घुस जाओ, उसके बाद आप इधर उधर मत देखो, और कोशिश करो भी उस मतलब उस काम को या उस प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट करना है। बस जब ये करोगे तो लाइफ के अंदर आपकी मतलब सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी। और जो मन के अंदर आता है भी यार अपना अधूरा काम छोड़ रहे हैं या कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, वो भी आने लग जाएगा। और कानों के अंदर सिर्फ आपने सोना डालना है, ये ध्यान रखना, कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई डायमंड नहीं, कोई नग नहीं। और एक डॉग्स की सेवा करो, इससे मतलब लाइफ में सही रहेगा। व्हाइट कलर को अवॉइड करो, ओके। बस इससे लाइफ ठीक होती जाएगी। ठीक और है। व्हाट अबाउट रिलेशनशिप सर? वो मुझे बहुत मतलब मुझे बहुत ये भी प्रॉब्लम है, 3-3 वाले है ना, 3-3 वाले जितने भी यहाँ बैठ रहे होंगे, 3 वाले और 9 वाले, इनकी या तो शादी लेट होती है, शादी जल्दी हो जाती है तो रिलेशन में प्रॉब्लम, किसी का डाइवोर्स है, ये प्रॉब्लम इनको चलती रहती है। बस ये समझो, रेमेडी करें तो रेमेडी से ही मतलब लाभ मिलेगा। ये 3 और 9 वालों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 3-9 आ जाए, या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 आ गया या 3 आ गया, और इनको लाइफ के अंदर नॉन वेज नहीं खाना, ओके। इवन एग भी। ये खाते हैं तो लाइफ के अंदर कभी भी स्टेबिलिटी या फिर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं जाएगी। खाते रहेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम आती रहेगी, और है जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक तो नॉन वेज को अवॉइड करो, और इसकी यदि डेट ऑफ बर्थ की फुल एनालाइज करा के और आप मतलब कुछ करो, क्योंकि आपके जो मेन नंबर्स हैं स्टेबिलिटी वाले, या फिर जो कैरियर को आगे लेके जाते हैं, या लग्जरी वाले हैं, वो सभी मिसिंग है नंबर। निधि जी आप खाते हो क्या नॉनवेज? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में सब छोड़ सकती हूँ पर नॉनवेज नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब मेरे लिए तो सबसे पहले मैं खाने के बारे में सोचती हूँ तो वही सोचती हूँ, मतलब एज अ चॉइस। जी जी।
नहीं ये वो तो हाँ। सही है। बात है ना। ये एक्चुअली क्या है, जैसे 3 और 9 वाले यदि खाते हैं ना मैम, तो बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है। बड़ी से बड़ी डिजीज भी आ जाती हैं आगे, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना। हाँ जी। तो डिजीज के नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जितनी भी ऊपर जा सकती है उतनी प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करो भी छोड़ दो। जी, ठीक और है। इवन एग भी नहीं खाना लाइफ के अंदर, यदि आपने स्टेबिलिटी चाहिए, तरक्की चाहिए ना, तो इसको देखो। बाकी तो हमारा तो क्या सजेशन करना होता है, मानना नहीं मानना ना आपने है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सर। एक वाला तो खा सकता है ना, 1 नंबर वाला? एक वाले खा सकते हैं, 3 और 9 वाले। चलो मैं 1 वाला बच गया हूँ मैं तो। हाँ, तन्वी जी को मैंने अनम्यूट किया लेकिन बार बार म्यूट हो जा रहे हैं, तो ले लेते हैं नेहा सूद जी को। नेहा सूद जी प्लीज अनम्यूट करें। जय माता दी सर जी। जय माता दी। सर मैं अपनी बेटी का पूछना चाहती हूँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी जोर से बोलिए। सर मैं अपनी बेटी का पूछना चाहती हूँ, हाँ उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 2018। जी जी जी। 18 19 फरवरी 2018। 19 फरवरी 2018 18। मैम 12 हाँ साल से पहले, 12 साल से पहले बच्चे की हम प्रेडिक्शन नहीं करते कभी भी। अच्छा। आपने दूसरी बात यह है कि कभी भी आपने कभी बच्चे को डालना होता है ना स्कूल के अंदर, तो उसकी नेम की स्पेलिंग को सेट करके डालना। बाकी 12 साल से पहले कोई फायदा नहीं है बच्चे का कुछ पूछना या करना। सर मैंने कोई उसका नाम रुद्विका रखा हुआ है। वो मैम बाद की बातें हैं, अभी अपने नेम पे नहीं जा रहे। बिजनेस की लेकिन बात कर रहे हैं अभी ना। जो सिर्फ हमने जो चीज मतलब आपकी जानकारी के लिए थी वो ये है कि 12 साल से पहले बच्चे की प्रेडिक्शन मत कराओ। प्लस क्योंकि ये भगवान का रूप ही होते हैं। दूसरा क्या होता है, जब भी आपने स्कूल के अंदर डालोगे, नेम को सेट करा के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डलवा देना, लाइफ अच्छी रहेगी। बस इतना ही है। वो जब डलवाओगे तब देखी जाएगी किससे कंसल्टेंसी लेते हो, कहाँ आप बात करते हो ना। यहाँ पर ये सारा कुछ नहीं होता, सिर्फ हम आपको गाइड करते हैं यहाँ पर कि आपने क्या करना होता है ना। थैंक यू नेहा जी। थैंक यू। जी संगीता जी। जय माता दी सर। जय माता जय दी। जय माता दी। माता दी। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ, उसका डेट ऑफ बर्थ 14/11/1995 है। तो वो सीए कर रहा है पर उसको अभी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो आगे के लिए क्या ये जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? हेलो। जी जी मैडम, कैलकुलेशन करने मैम दीजिए। 2 मिनट लगता है मैम, हाँ जी हाँ जी। 2 मिनट लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बटन दबाया कैलकुलेटर नहीं, से बाहर आ मुझे गया। लगा कि मेरी बात आप जब तक पहुंची नहीं। नहीं, बात पहुंच गई। बाकी हम क्या लोगों की तरह नहीं करते, नहीं जब नहीं, तक वो कोई अच्छी तरह से मन के अंदर नहीं आता। भी क्या बताऊं आपको, कईयों को तो क्या हाँ होता है बस नहीं। नेम चेंज करो, ये करो वो करो, उस वाला बात नहीं है। जो आपके लिए सेट रहेगा ना, उसके लिए 2 मिनट मतलब चाहिए होते हैं हमें। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी क्या कर रहा है, सीए कर रहा है? हाँ सीए कर रहा है पर उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है। सीए में मैम इसको सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा जी। यदि वो जुगाड़ करके कुछ सीए कर भी लेगा तो उसके अंदर इतनी अर्निंग नहीं कर पाएगा, या जितनी हमें सक्सेस चाहिए वो नहीं कर पाएगा। अच्छा जी। इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी सीए के लिए। बाकी उसकी जो ग्रेड है बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ बड़ा ही करेगा। अच्छी है ग्रेड, चिंता मत करो। और जॉब का या बिजनेस का क्या चीज आगे के लिए इसके लिए ठीक है? यदि फिलहाल करता है तो जॉब उसके लिए सूटेबल रहेगी, और यदि अच्छा मतलब 40 के आसपास करता है तो बिजनेस अच्छा रहेगा इसका। अच्छा जी। लेकिन अभी लड़के की जो है काफी अच्छी ग्रेड है, वो टेंशन मत लो। और इसकी जो प्रॉब्लम लग रही है वो आएगी मैरिज के अंदर आएगी। ये आप किसी से भी कंसल्ट करके ना, जैसे मतलब जैसे ये ग्रेड के अंदर नंबर पूरे ही गायब हैं इसके, हाँ जो जी। चीज हम चेक करते हैं, तो हाँ उसके जी। अंदर हो सकता है प्रॉब्लम आए। तो जब भी मैरिज करो एक बार थोड़ा सा कंसल्ट करके फिर करना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि वो जी, लड़की thank के you। नंबर होने चाहिए, जो इनके नंबर नहीं है। जिनके ज्यादा प्रॉब्लम है सिर्फ वही बता रहा हूँ, जिनके छोटी मोटी होती है वो नहीं बताऊंगा। तो इसलिए आपको स्पेशल इसलिए बताया कि जब भी आप मैरिज करो दोनों की ग्रेड मिला के जो उसके अंदर नंबर नहीं है वो कोशिश करो भी होने चाहिए।
ठीक है सर, ठीक है मैम, थैंक यू सर, जय माता। थैंक यू जय माता दी। जगदीश दवे जी। जगदीश जी, जी सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, मेरे लड़के के बारे में पूछना है। 11 जून 1991। 1991। हाँ, 1991। ठीक है जी, उसका नाम विवेक है, VIVEK। ठीक है जी। तो उसका कोई धंधा सेटल नहीं हो रहा है, जॉब भी नहीं मिल रही है, धंधा भी नहीं हो कर रहा है, तो क्या करे, कौन सा धंधा करे, कब होगा? उसको जॉब करवाओ पहले। हाँ। जॉब उसके लिए अभी फिलहाल सूटेबल है, हाँ। तो जॉब के लिए आप करो, तो जॉब के चांसेस बन रहे हैं, तो ये लग जाएगी, कोशिश करोगे ना, हाँ, तो जॉब के चांसेस है अभी उनके। उसको इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है। बिजनेस के अंदर है तो बिजनेस करा सकते हो, लेकिन वो थोड़ी सी सफलता लेट मिलेगी। कौन से साल तक मिलेगी सर? अभी टाइम है, 4-5 साल है, उसके बाद सफलता मिलनी स्टार्ट होगी। अभी तो अच्छा। जॉब के अंदर है, तो जॉब उसको करवाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा बिजनेस उससे करवाओ? बिजनेस वाटर रिलेटेड करा सकते हो उसको, या कोई भी करवा दो, लेकिन आप इसके फुल वो करो, जो भी क्या कहते हैं एनालाइज करवा के ही करवाओ, यहाँ पर बैठ के मत कराया करो। लाइफ टाइम का होता है, लाइफ टाइम का होता है। सिर्फ यहाँ ये पूछो भी मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ। उसके बाद जैसे होता क्या है कि हो सकता है आपको जैसे कई बार सिर दर्द हो, हाँ। टांग दर्द हो, तो आपको डिजीज पता लग जाती है, लेकिन आप इलाज अपने आप नहीं करते ना, डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी हिसाब से इसको भी लिया करो सभी, यस। किसी से भी लो कंसल्टेंसी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सिर्फ आपको ये पता लग जाएगा यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम आ रही है लाइफ के अंदर ना। जब ये पता लग जाता है, उसके बाद आप पूरा एनालाइज कराओ भी क्या चीज हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कह दूंगा आप सपोज करो चाय का ढाबा खोलो, आप कहोगे यार इतना नीचे का लेवल मैं कर नहीं सकता। हम कह देंगे यार कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री खोल लो, सपोज करो ना, वो आप कहोगे इतने पैसे नहीं है। तो ये जब आप बैठोगे, पूरी कंसल्टेंसी लोगे, आपकी काउंसलिंग होगी भी आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं है, उसके हिसाब से आपके लिए बिजनेस सूटेबल होगा या नहीं होगा ना। बाकी ये कर दोनों ही सकता है, दोनों इसके लिए बेटर है। लेकिन यदि फिलहाल सर्विस करता है तो इसकी मतलब चांसेस ज्यादा रहेंगे भी वो सक्सेस होगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। जी रशिता भार्गवा जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। यस सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1997। फिजिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर दोनों ही 4 हैं। एक मिनट धीरे धीरे, पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं। 4/10/1997। 4/10/97 44 है आपका। हाँ जी सर। एंड ठीक है। कुआ नंबर 3 है। तो कोई टेंशन नहीं मैम, सर इंटीरियर 4 डिजाइनिंग की टेंशन है। हाँ जी हाँ जी, इंटीरियर डिजाइनिंग की है। एंड अभी मास्टर्स के लिए मैं सोच रही हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना ठीक है, क्योंकि अभी नहीं है कोरोना मैम। का भी टाइम है, या फिर एस्ट्रोलॉजी। इंटीरियर में तो बिल्कुल भी आपको मतलब मेरे हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए, सफलता जो मिलनी चाहिए वो नहीं आएगी। हाँ जी सर, मैं जॉब कर रही हूँ काफी टाइम से, बट एक जो होता है कि अच्छे जॉब तो लग जाती है, पर कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये आप ना चेंज करो, अभी तो क्या जैसे यंग एज में हो ना, हाँ जी सर। तो यंग एज के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसा जो आपसे रिलेटेड हो वो आप काम करो। सबसे पहले आप क्या करो कि सब पहले तो ना अपने आप को नेम को सेट करवाओ, मोबाइल जी नंबर सर। इसके हिसाब से लो लाइफ पे, क्योंकि जो 4 है सिर्फ इसके अंदर लाइफ के अंदर स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं मिलता, ये समझो। हाँ जी। ठीक है, जब ये 4 का इफेक्ट कम करोगे उसके बाद आप सर्विस की तरफ ध्यान दो, ओके सर। क्योंकि ये भी एक तरह की बीमारी है जिसके भी मतलब साइकिक या डेस्टिनी एंटी आ गए, वो लाइफ के अंदर आप चाहे उसके अंदर 10 करोड़ डाल दो, जीरो करने में 1 मिनट लगाएगा। ये तो हमारे लाइफ के बहुत कीमती दिन है जो हम खराब करते हैं, पता नहीं लगता हमें, लेकिन जब पता लग जाता है तो सबसे पहले क्या करो, आप अपने नेम को सेट कराओ, मोबाइल को कराओ, कोई अकाउंट नंबर अपने हिसाब से लो, ताकि नंबर जो मिस है जो स्टेबिलिटी वाले हैं उनको लेके आओ। उसके बाद आप एनालाइज करा के क्या करना है उस हिसाब से करो, और आपके ग्रिड के अंदर
बिल्कुल भी मतलब डिजाइन जो भी आपने किया अभी हाँ उसका बिल्कुल भी वो नहीं है नंबर। तो जब ये नंबर नहीं होते तो वो सक्सेस देते नहीं है, सिर्फ परेशानी के अलावा या टाइम किल के अलावा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें इतना मिलता है जैसे हम खाना खा सके, वो तो सभी खाते हैं, तो ये लाइफ नहीं होती। लाइफ के अंदर क्या होता है, हमें बहुत हाइट पे जाना होता है। तो हाइट पे जाने के लिए हमने कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि सक्सेस ज्यादा मिले। सक्सेस मतलब ऐसे काम में मिलेगी जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही हो और हल्की सी एफर्ट से ही हमें मतलब सफलता मिले। इसके अंदर आप 200% दोगे तब भी 10% 20% से ऊपर आपका मतलब ग्राफ नहीं बढ़ता। हाँ जी सर। तो ये जो चीजें हैं इनको मतलब एकदम प्रायोरिटी पे लेके नेम को पहले सेट कराओ अच्छी तरह से, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या सिग्नेचर जो है सब करा के सेट। उसके बाद जिनसे भी करवा रहे हो उनसे ये पूछो भी मैं क्या करूं, क्योंकि वो उस टाइम देखेंगे भी क्या करना है। अभी तो आपकी एज है, कुछ भी कर सकते हो। तो लाइफ के अंदर जब ज्यादा हमें आगे जाना होता है ना, काफी हाई पे जाना होता है, तो कई बार क्या होता है 1-2 साल फिर स्टडी कर सकते हैं हम। हाँ सर। बस वो करके आप इसके अंदर लाइफ को सक्सेस बना सकते हो। बाकी इंटीरियर डेकोरेशन या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई भी जैसी चीज है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। एंड सर जैसे आपने कुआ नंबर का बताया था कि हम लोग मतलब 3 और 7 हो जिसकी ग्रिड में, तो हायर पोजीशन के लिए तो वो कुआ नंबर से हम लोग देख सकते हैं? नहीं। नहीं? अच्छा। सिर्फ साइकिक और डेस्टिनी। बेस्ट। ओके। साइकिक, डेस्टिनी 3-7 या 7-3 हो, वो जो भी अपने इसमें शामिल है या जिसको भी बता सकते हो, वो हाई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिविल सर्विस वगैरह या जो भी है ना, इनके अंदर अप्लाई करेंगे तो वो जैसे नॉर्मल लोग 10-10 घंटे पढ़ेंगे और ये 5 घंटे के अंदर भी क्लियर कर सकते हैं। जिनका भी होता है नंबर इतने मतलब लाइफ के अंदर इफेक्ट करते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखो। और आप तो स्पेशली अभी तो बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ के अंदर, तो अच्छी तरह से पहले लाइफ को सेट करो, उसके बाद इनके अंदर करो भी। सर्विस तो क्या जिंदगी भर करते रहना है। कमाई से पहले सबसे पहले जो चीज हमें प्रॉब्लम लग रही है उनको सेट करके फिर हमने आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर। ठीक है। ये ऋषिरा जी Thank you आप so बोल much. रहे थे कि ओकल्ट में भी जाना चाह रहे हो, राइट? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी में। जा सकते हो मैम, ओकल्ट के अंदर जा सकते हो आप। उसके लिए भी आपके चांसेस हैं उसके अंदर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। गोपाल लाल जी अनम्यूट करें। गोपाल जी डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। जय माता दी। सर मेरा एक्चुअली जय डेट ऑफ माता बर्थ दी। तो वो राइट में नहीं है, सही नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट में है 15/7/1970 है। उसका कोई फायदा नहीं है फिर गोपाल जी। अच्छा। तो सर मैं एक्चुअली क्या मार्बल फिटिंग का काम करता था, अभी 8-9 साल से मैं घर पे बैठा हूँ और मेरा पैरों पे 4-5 दफा एक्सीडेंट हो गया। पैरों घुटने के नीचे हो गया, अभी घुटने का हो गया था, अभी फिर पैर का नस है ना वो ब्लॉक हो रखी है। नहीं तो ये बताओ, जैसे पैर के नीचे का हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक तो ये बताओ आपका नेचर पुराने ख्यालातों जैसा है, रिज्ड? हाँ जी। हाँ सर। परेशान है? हेलो सर एक बार हाँ जी, वापस हाँ जी। रिपीट कीजिए प्लीज, आपका नेटवर्क थोड़ा। गोपाल जी मैं ये कह रहा हूँ, एक तो आपका जो नेचर है रिज्ड, यानी कि पुराने ख्यालात का होगा, गुस्सा ज्यादा मतलब आता होगा, जिस बात पे अटके वहीं पर अटक जाते हैं, घर वाले परेशान होंगे, कुछ ऐसा है आपका? सर ऐसा ही है सर। ऐसा ही है सर। चलो ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने सूर्य देव की कभी पूजा नहीं करनी, इसका विशेष ध्यान रखो। जल वगैरह चढ़ाते हो तो बंद कर दो चढ़ाना सूर्य देव को। आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट करो गोपाल जी। अनम्यूट करो पुरुषोत्तम जी। हाँ जी अनम्यूट हो गया। हाँ बताओ गोपाल जी। यदि जल वगैरह चढ़ाते हो सूर्य देव को तो चलो सूर्य देव की आपने कोई, जल तो नहीं चढ़ा था। चलो ठीक है। आगे भी ये ध्यान रखना सूर्य देव की कभी भी आपने पूजा नहीं करनी है। शनिवार को शनि मंदिर जाना है 8 बजे के बाद। अच्छा। और वहां पर कोई भी सामान नहीं लेना होता, सिर्फ आपने कोई पैसे है वो चढ़ा दो
और 45 अच्छा। डिग्री पे खड़े होके आपने दर्शन करने हैं। अच्छा, और एक आपने क्या 45 डिग्री करना है, एकदम सामने है, उनके सामने है या साइड में होके? साइड में होके, सामने कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। अच्छा, शनिवार को आपने क्या करना है, शनिवार को 9 पीस समोसे, कचौरी या ब्रेड पकौड़ा जो भी आपको अच्छा लगे, 9 पीस अच्छा। हाँ वो जी। साथ ले जाया करो। मंदिर के सामने बैठे होते हैं उनको खिला दिया करो 9 पीस। सर हमारे यहाँ मंदिर है लेकिन उसके आस-पास में रहते नहीं है यहाँ पे, तो जो मंदिर में पूजा करते हैं उनको दे सकते हैं क्या? फिर कोई नीडेड आपको दिखे, कोई भी नीडेड दिखे, अच्छा। कई ऐसे बैठे होते हैं जहां पर गरीब बैठे होते हैं, झोपड़ी होती है और होती है, वहां दिया हो शाम को 5 बजे के बाद। सर बार बार म्यूट हो जा रहे हैं आप। सर ऑटोमेटिक हो रहा है सर वो। ऑटोमेटिक कैसे होगा सर? चलो ठीक है, समझ गया चलो सर ने ठीक है, जो बोला। ये कर लेना, पैरों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ये एक्चुअली क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है शनिदेव महाराज के कारण। अच्छा, तो सर मेरा काम भी है ना 8-9 साल से बंद पड़ा है, एकदम आरवी फिटिंग का काम सेट हो करता जाएगा, था। सेट हो जाएगा, इसी से सेट हो जाएगा। करो इसको, ये रेमेडी करो आप कंटिन्यू। अच्छा, एक सर मेरा इसमें वास्तु में इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है सर। वो आप कर सकते हो, क्योंकि इसकी अभी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है नहीं, तो वो आईडिया से आप कर सकते हो। यदि इंटरेस्ट पैदा हो रहा है तो आप कर लो, बढ़िया रहोगे, क्योंकि ये लाइन सर मैं सभी 8 के 10 लिए घंटे 24 घंटे में 10-12 घंटे में सब ये वास्तु के बारे में सोचता रहता हूँ, वीडियो यही देखता रहता हूँ इसके बारे में। नहीं बढ़िया, ये आप करो, देखने से कुछ बढ़िया नहीं है, होगा सर, करने से होगा। सर की करने से वीडियो है होगा। ना, राजकुमार जी की सब देखते हैं, लेकिन क्लास में आएंगे तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे। बस वही होता है, बस करने से ही प्राप्त होता है ना, सोचने से नहीं प्राप्त सर वो नहीं 8-9 होता। साल से क्या अभी नहीं 8-9 साल से कोई बिजनेस भी नहीं है और हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है, तो उसके कारण थोड़ा सा वो। ये देखिए सर, मैं बताता हूँ आपको सोचने और करने से क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, हमारा जो अपकमिंग बैच आ रहा है, ये हमारा बैच हाँ जो जी। है, जिसको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता ना, हम उसको भी एकदम एक्सपर्ट बना देते हैं। जो हमारा बैच अच्छा। आ रहा है, ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी। इसकी टाइमिंग 3:30 मतलब 3:30 बजे से रहेगी। 1-1.5 घंटे क्लासेस चलती है। इसमें मिलता है आपको स्टडी मटेरियल्स, ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग्स। इसके अंदर हम बेसिक न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करते हुए एडवांस तक ले जाते हैं और प्रेडिक्शन ट्रिक्स तक ले जाते हैं। इनका कोर्स कंटेंट भी इतना वास्ट है कि आपको और कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं रहती। ये कौन कर रहा है पहले तो ये बताइए। ये आईफोन वाले ही लग रहे हैं ये। नहीं नहीं, आनंद जी प्लीज, आनंद जी पढ़े लिखे लग रहे हो, रिमूव करना पड़ेगा, फायदा नहीं कोई। अब नहीं कर पाएंगे सर जी। इसके अंदर उनकी दुकान को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फिर पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये जी। इसके अंदर हम सिखाते हैं आपको लोशु ग्रिड। इसके अलावा इसके सारे के सारे प्लेन्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि अभी सबने बताया था कि मेंटल प्लेन होता है। इसके अंदर 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं, 3 डायगोनल प्लेन होते हैं और 2 वर्टिकल प्लेन होते हैं। 2 डायगोनल होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल होते हैं और 3 वर्टिकल होते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और एंजल नंबर, यानी मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर के बारे में आपको पूरा बताया जाता है। इसके अंदर पर्सनैलिटी ऑफ नंबर 1 to 9 तक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। कंपेटेबिलिटी एंड नॉन कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो भी बताया जाता है। अंजलि जी कोर्स फीस के बारे में अभी बता रहे हैं आपको। एक्चुअली स्लाइड जल्दी सर ने ले ली थी तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसके अलावा सर स्लाइड थोड़ी आगे ले लो। 81 कॉम्बिनेशन 9 to 9 साइकिक एंड डेस्टिनी के बारे में बताया जाता है। उनकी रिलेशंस के बारे में बताया जाता है, उनकी पंच लाइन्स के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ रिपीटिंग नंबर, जैसे अभी किसी ने सर ने बताया कि 777 आने पर आपको हेल्थ के इश्यू हो रहे होंगे। इसी तरीके से कौन कौन सी दिक्कतें कौन कौन से नंबर से आती हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप के नंबर कौन से होते हैं, या आपके 555 आ रहा है तो क्या होगा, अगर 4 times 6 आ रहा है तो क्या होगा। इस तरीके से रिपीटिंग नंबर इन चार्ट के अंदर भी बताया जाएगा। चैल्डियन न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया जाता है। पाइथागोरस नंबर्स वैल्यू के बारे में बताया जाता है। 100 नंबर्स की काउंटिंग, जो बहुत ही कम लोग बताते हैं, वो भी बताया जाएगा आपको। इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया जाएगा।
कि कौन से आपके सूटेबल है, कौन से अवॉइडेबल है। फ्यूचर ट्रेंड्स, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डेट्स, हस्बैंड वाइफ कंपेटिबिलिटी, सब कुछ बताया जाता है। न्यूमरोलॉजी में जो इंडियन वैदिक एंड फेंग शुई रेमेडीज होती हैं, हर आदमी बता देगा कि आपको परेशानी क्या है, क्योंकि आप किसी के पास भी जाएंगे तो वो परेशानी लेकर ही जाएंगे, लेकिन उपाय बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। तो हम यहाँ पर रेमेडीज यानी कि उपायों के बारे में भी बात करेंगे, जो कि इंडियन वैदिक पर होंगी और फेंग शुई के ऊपर होंगी। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको क्या रिजल्ट दे रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बारे में भी कंप्लीट चर्चा की जाएगी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन सा मोबाइल नंबर आपको लेना चाहिए। पार्टनर्स कंपैटिबिलिटी फॉर बिजनेस, सिग्नेचर एनालिसिस, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, अकाउंट नंबर कंपैटिबिलिटी, इन सब के बारे में पूर्ण रूप से एक एक चैप्टर लिया जाएगा और आपके क्वेश्चन आंसर्स पूरे कंप्लीट किए जाएंगे, पूरा सिखाया जाएगा आपको। चार्ट रीडिंग, पायरा कार्ड, पायरा यंत्रा, ब्रासलेट्स के बारे में, जो कलर थेरेपी काम करती है, बहुत बढ़िया करती है, उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। बोनस टॉपिक्स आपके ये हैं इस कोर्स के अलावा। नेम चेंज रेमेडीज बताई जाएंगी, लव एंड अरेंज मैरिज के बारे में बताया जाएगा, वेल्थ एंड फाइनेंस के बारे में बताया जाएगा, एजुकेशन एंड स्टडी के बारे में बताया जाएगा, सूटेबल एंड अवॉइड प्रोफेशनल बताए जाएंगे कि आपको, जैसे अभी एक मैडम को सर ने बोला कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड काम करना चाहिए, आपको इंटीरियर डेकोरेशन का काम नहीं सूटेबल होगा। फॉरेन सेटलमेंट के नंबर आपके पास है या नहीं है, पंच लाइंस बताई जाएंगी आपको, किसी के भी ड्राइवर कंडक्टर देकर तुरंत आप जो बोलोगे वो सामने वाले को एकदम करेक्ट जाके बैठे। तो इस तरीके से प्रिडिक्शन करना भी सिखाया जाता है। लकी कार, बाइक, व्हीकल नंबर, बिजनेस नेम करेक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, बेबी डिलीवरी डेट और इंडियन वैदिक रेमेडीज एंड फेंग शुई रेमेडीज। इसके अलावा वी विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट सर्टिफिकेशन ऑफ द कोर्स। यू विल प्रोवाइड कोर्स कंटेंट, नोट्स कंप्लीटली, आपको नोट्स भी कंप्लीट मिलेंगे। इसके अलावा 3 पीडीएफ फाइल मिलेंगी, आप किसी की भी, आपकी अपने परिवार की, आपके बच्चों की या किसी की भी आप देना चाहें तो 3 कंप्लीट पीडीएफ रिपोर्ट मिलेगी जो 51 पेज की होंगी, जिसकी वर्थ है 2100 रुपये ईच। एक पीडीएफ की 2100 रुपये रहती है, वो 3 आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगी। कोर्स का जो चार्जेस है वो 5100 है। इसके अलावा हम न्यूमरोलॉजिक ट्रिक्स भी सिखाते हैं, इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, टर्निंग ईयर ऑफ द पर्सन, फैमिली सपोर्ट के नंबर, बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन, नंबर ग्रिड फॉर मैरिज नंबर, बेबी बॉय नंबर, बेबी गर्ल नंबर, गवर्नमेंट जॉब के नंबर, रिलेशनशिप के नंबर, मनी फ्लो और फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। ये सब एक एक पॉइंट मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वेबिनार में टाइम नहीं रहता है। इनके ऊपर पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा की जाती है, पूरा समझाया जाता है। प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर के बारे में भी आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है। तो ये हमारी जो वर्कशॉप है ये 12 तारीख से जनवरी से चालू हो रही है। ये दिन के बैचेस हैं। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 5100 रखी गई है। स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग सब मिल जाती है। सामने नंबर दिया हुआ है 9115917666। प्लीज कांटेक्ट करें क्योंकि आप और बेहतर हो सकते हैं। हर दिन बेहतर बनने के लिए कुछ ना कुछ अपने नॉलेज में वृद्धि करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैंक डिटेल आप जिस भी ग्रुप में है वहां पर शेयर कर दी जाएगी। स्क्रीनशॉट भेजकर आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। जी राजकुमार जी, कितने दिन का कोर्स है सर ये 15 से 17 डेट तक होता है, 15 15 से से 17 दिन 17 दिन का कोर्स रहेगा ये। जी डिम्पल जी, यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम। आवाज आ रही है आपके यहाँ से शायद। हाँ सर बोलिए। डिस्टर्बेंस आ रही है। एक बट करो ना। हाँ सर, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम है सर। हाँ बोलिए, हाँ सर, मेरी बेटी का पूछना था। पूछिए। उसका बर्थडे डेट 5/3/2004 है। 5/3/2004। बोलिए क्या? हाँ सर, उसका एजुकेशन के लिए पूछना था। एजुकेशन मैम बढ़िया रहेगी इनकी। बढ़िया रहेगी। साइंस लेके रखा है सर उसने। ठीक है मैम, बढ़िया है। साइंस के अंदर बढ़िया रहेंगे।
इसके अलावा आप इनको मैनेजमेंट से संबंधित भी कुछ करवा सकते हो। ओके, और गवर्नमेंट जॉब उस मिलेगी सर? हाँ जी, चांसेस है पूरे, ट्राई करेंगे तो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम। जी नेक्स्ट ले लेते हैं सुदर्शन दास जी, प्लीज अनम्यूट करें। सुदर्शन दास जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, कुछ पूछना है तो अनम्यूट कर सकते हैं। जी नमस्ते। नमस्कार जी। जय माता दी। जय माता दी। जी 6 जून 1982। 6 जून 1982। 82। क्या क्वेश्चन है आपका? जी क्या प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है जॉब में। डेट ऑफ बर्थ आपकी काफी अच्छी है, क्या जॉब कर रहे हो? सोचते बहुत हैं, कहाँ गए सुदर्शन जी, कहाँ हो आप? सुदर्शन जी आप कहाँ पर हो? और डेट हैंड ऑफ रेस बर्थ करें, काफी अच्छी है, यदि सुनाई दे रही है तो प्लीज अनम्यूट आप जी अनम्यूट अभी। हाँ हाँ क्या कर रहे हो वैसे फिलहाल? मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ। अकाउंट्स का, ठीक है। बाकी आप जैसे फॉरेन रिलेटेड कोई वर्क्स करो या फिर कोई टूर एंड ट्रेवल्स का करो, कुछ और करो, उसके अंदर आपकी मतलब काफी अच्छी सक्सेस रहेगी, ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। सर्विस में उतनी नहीं रहेगी जितनी की आप, जी हाँ तो उसके अंदर आप थोड़ी सी कोशिश करें। और यदि वैसे 2023 के अंदर ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी, यदि ये सर्विस में भी रहते हो ना जी तो 2023 के अंदर ग्रोथ आएगी। ये साल थोड़ा सा नॉर्मल जाएगा, जी नेक्स्ट ईयर आपकी काफी अच्छी रहेगी। बाकी यदि आप बिजनेस के तरफ जाते हो, टूर एंड ट्रेवल्स या कुछ ऐसा रिलेटेड आइटम फॉरेन से जी रिलेटेड, तो बहुत अच्छी मतलब सक्सेस मिलेगी बिना एफर्ट्स के। बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला है, लग्जरी वगैरह जो भी चाहिए। जी ठीक है सर, आपकी डेट ऑफ बिल्कुल। बर्थ अच्छी है, आप जी। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? आप हंस क्यों नहीं रहे हो आप? नहीं देख रहा हूँ ना, ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ उनकी हाँ, बात। सोचते बहुत हो, मेरे को ऐसा लगता है सर। मैं तो कोई जी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सोचते बहुत हो आप। हाँ जी राइट है? सही बात है। क्या बात है, मैं भी बिल्कुल। न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाऊंगा थोड़े दिनों बाद। सर से कंसल्टेशन लीजिए। वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत जी अच्छी है, जरूर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी आप बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है आपकी। सर का नंबर नोट जी कर लीजिए, कभी भी आपको काम आने वाला है, ठीक है ना? जी जी इतनी अच्छी स्क्रीनशॉट डेट ले ऑफ लिया बर्थ है मैंने। तो हाँ, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू तन्वी, सर। तन्वी जी, Yeah. Hello, sir. How are you? पूरा नाम बताएं मैडम आपका। Yeah, my name is Tanvi Bargaze. भार्गजे, Yeah, ओके, and न्यू फॉर मी। my date of birth is 17/4/81, 1981. क्या क्वेश्चन है मैम? Yeah, actually, I'm a dentist, but I feel that it is not as working as much as expected. So, any other courses or any other things that I can do? Related to अभी जैसे साइबर क्राइम सर्टिफिकेशन कोर्स और लीगल टेक्निकल लीगल कोर्सेस, समथिंग लाइक दैट, और एनी अदर कोर्सेस आई कैन पिक अप टू। मैम कोर्स से पहले क्या करो, अपनी नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ। ओके, इसको स्पेशली मतलब एक तो ये लेके जाओ, और मोबाइल नंबर को 6 पे लेके जाओ। ओके, उसके बाद जो पूछ रहे बाकी कंसल्ट कर लेना, ये चीजें पहले बहुत जरूरी हैं। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज किया जाएगा। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं है। या जब भी आपको लगेगा कि मैं हाइट पे पहुंच गई तो नेक्स्ट ईयर 0 पे आ जाओगे। यदि आपने अपने नेम को, अपने मोबाइल नंबर को सेट नहीं किया, कुछ रेमेडीज होती है वो कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, नहीं तो लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल। ओके, ये समझो। बट आफ्टर द नेम चेंज करने के बाद डेफिनेटली आई विल गेट द रिजल्ट्स। 100%। ओके, इसीलिए कह रहा हूं, जब भी आप
कुछ करने से पहले वो सब भूल के नेम को सेट करो, लाइफ को सेट करो, कुछ रेमेडी कंटिन्यू करो, ओके क्योंकि जो आपका साइकिक और डेस्टिनी है उसके अंदर स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं लिखा। ओके उससे मतलब हमें उभरने के लिए, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं वो सिर्फ 5% करते हैं तो उनको 100% रिजल्ट मिलता है। आप 100% करोगे तब भी 20% से ऊपर नहीं मिलने वाला रिजल्ट, ओके कोई भी काम में चले जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम हमें है उसको सॉल्व करो, ओके उसके बाद हाँ उसके बाद मतलब आप आगे जो भी पूछना चाहो या उसके बाद करना, उससे पहले सब कुछ भूल के ये इन 2 चीजों पे ध्यान दो। जो 1-2-3 रेमेडी होती है वो कंटिन्यू करो लाइफ के अंदर, तभी स्टेबिलिटी आएगी, नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं आती मैम। ओके अभी कुछ भी कोर्स करूँ तो इट विल नॉट वर्क, पहले नेम और मोबाइल नंबर का जो मैम वर्क तो करेंगे लेकिन जो सक्सेस चाहिए वो नहीं मिलेगी आपको कुछ भी। ओके भी जो चीज आपने कोर्स कर ली वो तो आपने शिक्षा ग्रहण की है ना, उसका जब लाभ उठाना है तो लाभ कैसे उठाओगे ये बताओ। प्रॉफिट लेने के लिए हम तो एबल हो ना, हम काबिल नहीं है। पहले अपने को काबिल बनाएं, यानी कि बच्चे को कहते हैं ना सबसे पहले स्टडी करो, हमारी स्टडी के काम नहीं आएगी इसके अंदर। तो इसलिए ज्यादातर क्या होता है ये प्रॉब्लम, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है सिर्फ उन्हीं को बता रहा हूँ, छोटी छोटी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो आपकी मतलब डेट ऑफ बर्थ है वैसी मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है, आपकी 8-4 है, मेरी 4-8 है। 4-8 है ठीक है, मैंने भी लाइफ के अंदर 5 बार बिजनेस किया और 5 बार 0 पे आया। तब मेरे को ये विद्या सीखने की जरूरत पड़ी भी ऐसी क्या लाइफ के अंदर है कि मतलब सक्सेस नहीं हो पा रहा। तो यदि उस टाइम पता लग जाता है आज से 20 साल पहले, तो आज कुछ और होती डेस्टिनी। लेकिन ठीक है, जो भी चीज है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ भी कमाने के लिए, काम करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, पहले अपने आप को सेट करो। कैसे सेट करना है, जब वो सेट हो जाएगा तो काम अपने आप आ जाते हैं। ओके एक्स्ट्रा कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है। जो आपने कर रखा है BDS, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा हाइट पे जाओगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने को खुद को सेट करना पड़ेगा, ये समझो। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू जय सो माता मच। दी। थैंक यू जी, थैंक यू। कुल मिला के ये है कि विश्वास करिए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं मंदिर में हाथ जोड़ूंगी तो क्या भगवान मेरी सुनेंगे, या तन्वी जी एक डेंटिस्ट है, मैं वहां जाऊंगा तो क्या मेरा दांत ठीक हो जाएगा। हम जाएंगे, कोशिश करेंगे, विश्वास रखेंगे तो जरूर होगा, क्योंकि तन्वी जी इतनी एक्सपीरियंस है कि वो दांत ठीक कर सकती है। आज राजकुमार जी ने अपने लाइफ के इतने साल इसको दिए हैं, 7 से 10 साल दिए हैं इस चीज को समझने के लिए। फिर एजुकेशन देने लगे, नए नए कोर्स आते हैं, रोज इतने वेबिनार लेते हैं, उसके अंदर 100 लोग आते हैं, उनकी ग्रिड चेक करके उनको पूछते हैं। तब हम किसी निष्कर्ष पे निकलते हैं कि आप अपने नाम को सेट करिए, क्योंकि आपकी लाइफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के अंदर स्ट्रगल है, ये प्रूवन है। ये साइंस कोई आज की कल की या 5 साल 10 साल पहले की नहीं है, ये साइंस हजारों सालों पुरानी है। जब आप कोर्स में आएंगे तो सबसे पहले हम जब लोशो ग्रिड के बारे में आपको बताएंगे तो यही बताया जाएगा कि ये कितनी पुरानी है, क्योंकि आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। जब आप विश्वास करते हैं तो उसके इम्पैक्ट रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं। आज अभिषेक बच्चन का नाम अभिषेक ए बच्चन क्यों है, अजय देवगन में से ए क्यों हटा दिया गया। आज किसी भी फिल्म का नाम, जैसे कोई भी फिल्म का नाम आप लेते हो तो क्यों लोग आप उसका नाम को चेंज कर देते हैं, सूर्यवंशी की स्पेलिंग क्यों अलग है, सिम्बा में डबल M क्यों है। ये सब आप जब लॉजिक ढूंढने निकलोगे तो उससे अच्छा है किसी अच्छे लोग से कंसल्टेशन लेकर अपने नाम को एक बढ़िया वाइब्रेशन पे लाइए, अपने मोबाइल नंबर की वाइब्रेशंस को बढ़िया फ्रिक्वेंसी पे सेट कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स मिलने लग जाएगी। आपका लाइफ वैसे ही बहुत, आपका काम ऐसा है कि मैडम आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, आप डेंटिस्ट हैं, आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा लाइफ में। तो वो है जो नदी पहाड़ आ रहा है, पानी बह रहा है, लेकिन एक बांध बना हुआ है 4 और 8 नंबर का, आगे फसल ही नहीं हो रही, आगे सूखा पड़ा है। जब 4 और 8 नंबर के बांध को तोड़ेंगे तो पानी निकलेगा तो फसल होगी ना मैडम। बस यही थोड़ी सी बात है, केवल अंडरस्टैंडिंग की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। विष्णु जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो। यस सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जय माता दी। विष्णु अग्रवाल है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 21/4/1978 है। क्या क्वेश्चन आपका?
सर मेरा बिजनेस को लेके है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? बिजनेस में स्थायित्व तो नहीं है, रेगुलर नहीं है। आप भी मल्टीटास्क करो। जी सर। एक साथ कई काम करने की सोचते हो। जी बस यही प्रॉब्लम है लाइफ में बस। जी। इसको दूर कर दो, लाइफ में जो बिजनेस के अंदर है स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। किसी भी एक काम की तरफ सोचोगे, जो काम जी कर रहे हो उसको करते करते दूसरे काम के बारे में नहीं सोचोगे, बस ये समझो। जी क्योंकि आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। जी। बेस्ट तभी दे पाओगे जब किसी भी एक काम पे फोकस करके और उसको कंप्लीट करने की सोचोगे, ये समझो। किस चीज का काम ज्यादा सूट करता है सर? एजुकेशन से रिलेटेड कर लो कुछ। ओके। और अदर सर कुछ? अदर आप 6 नंबर यानी कि लेडीज संबंधित काम को छोड़ के बाकी कुछ भी कर सकते हो। सर मेरा लोसो ग्रिड में 6 नंबर गायब है और हाँ जी, एक दो बार है। ठीक है, एकदम सही है। 21/4/1978 है ना सर? 3 और 5 ये आएगा मूलांक और मूलांक। सही है एकदम आपका। मैंने अब ना तो मूलांक बता रहा हूँ, ना भाग्यांक बता रहा हूँ, ना ही कोई मिसिंग नंबर बता रहा हूँ अभी। जी। ये एकदम सही है, ग्रेड जो आप बता रहे हो एकदम बढ़िया है। लेकिन अब आप ये देखो भी, लेडीज से रिलेटेड कोई काम नहीं करना, बाकी कोई काम कर लोगे आपको सफलता मिल जाएगी। तो ज्यादा सफलता आपको मिलेगी स्कूल से रिलेटेड कुछ भी काम कर लो, कोई बुक्स का कर लो, बैग्स का कर लो, या फिर कोई कुछ भी ऐसा कर लो जो स्कूल से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। कोई ट्यूशन सेंटर खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस हिसाब से, तब आपको जी सर। सफलता ज्यादा मिलेगी। अच्छा सर, वो बिजनेस को लेके कुछ जैसे बिजनेस के अनाज बारे में ही बता रहे हैं कि कोई भी एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस कीजिए। अनाज का बिजनेस कुछ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? अनाज का करना चाहते हैं? अनाज का कर सकते हो, कर सकते हो, कोई किस चीज टेंशन का? नहीं है। ओके अनाज अब इतना विस्तृत से तो मेरे को नहीं पता लगेगा। सर, एक चीज मैं ये पूछूंगा, जो विष्णु अग्रवाल का जैसे वो आता है ये 7 आता है। ये भी अभी कुछ नहीं होगा। ये आप पूरी एनालाइज करवाओ, किसी से करवा लो इसको। जैसे 7 आ रहा है तो उसको 5 पे लेके जाओ 5 नंबर को। पे 7 आएगा तो और लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेगी आपको। तो एक तो सर मेरा 7 को 5 पे लेके जाओ। ये मोबाइल सब नंबर 2 आपको पे आता है। अभी अभी यही कह रहा हूँ, अभी कुछ भी ऐसा मोबाइल से रिलेटेड नहीं, बिजनेस से रिलेटेड बात हो रही है। जी सारी कंसल्टेंसी लेने के बाद ही पता लगेगा भी आपने किस पे कहाँ लेके जाना है। ठीक है सर। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि आज जो है जॉब और बिजनेस के ऊपर ही है अपना, वो आपको बता दिया जा रहा है। आप अपना नेम नंबर के लिए सर का नंबर नोट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं या कहीं से भी कराइए। और मैं तो और कहूंगा कि एक एक क्वेश्चन वेबिनार के आने से पूछने से अच्छा है कि कोर्स करिए। वेबिनार हम आपको अवगत कराते हैं कि ये एक ऐसी विद्या है जो कितनी एक्यूरेट बैठती है, कितना सटीक काम करती है। ये हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना ही चाहिए। ये विद्या केवल जेंट्रिस के लिए थी पहले, गरीबों तक तो पहुंचती भी नहीं थी। थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू सर जैसे, राजकुमार जी जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं आज की तारीख में ये विद्या घर घर पहुंचाने का। हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। हर आदमी सर के पास इतनी कंसल्टेंसी आती है कि सर को ये वेबिनार करने की, किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सर ने बोला नहीं, मैं सिखाऊंगा, क्योंकि ये विद्या लुप्त हो जाएगी। आप इसको सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, ताकि वो कम से कम अपनी जिंदगी के में सही फैसले ले सकें, अपनी सोसाइटी में आसपास हेल्प कर सकें। आप इसको प्रोफेशनल कमाने के लिए ना सीखें। ये मत सोचिए कि मैं सीखूंगा तो मैं आगे क्या करूंगा, मेरा काम तो अनाज का है, मैं तो डेंटिस्ट हूं, मैं तो सीख के क्या करूंगी। सर आपसे क्या ले रहे हैं? आपके जीवन के 15-17 दिन के एक एक घंटा ही तो ले रहे हैं। आप खेल कूद करने जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए 10-10, 20-20 हजार रुपए हर बच्चे की फीस होती है, उसको जमा कराते हैं। आपको केवल 5,100 रुपए देने हैं, वो भी सर का खर्चा हो जाता है, जूम का, इसका टाइमिंग देते हैं, वो स्टडी मटेरियल देते हैं। कोई ये कमाने के लिए नहीं है। ये चीज है कि ये विद्या विलुप्त ना हो, हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, हर घर में हर समस्या का एक हल हो।
कि भाई मेरा नंबर अगर सूर्य वीक हो रहा है तो मैं ये करके अपने आप को बेहतर बना पाऊंगी, मेरा शनि अगर तेज है तो मैं ये करके ये कर पाऊंगी। आपके बच्चों के भविष्य के लिए है ये सब कुछ। तो कोशिश कीजिए कि इसको एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन कभी व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी। थैंक यू। कुसुम जैन जी प्लीज। हेलो। यस मैम। जय माता दी। मैडम अनम्यूट म्यूट हो गए आप। जी हेलो। बोलिए मैम। हाँ जी। जय माता दी सर। जय माता दी मैम। सर मुझे मेरे बेटे के बारे में थोड़ा पूछना था। बोलिए मैम। उसका डेट ऑफ बर्थ 21/8/1996। 21/8 अगस्त 1996। 96। ठीक है। वो अभी ऐसे जॉब कर रहा है बट क्या पूछना मैम? सर उसके लिए जॉब अच्छा रहेगा कि बिजनेस? इसके लिए मैम ज्यादा अच्छा तो बिजनेस रहेगा। अच्छा। बाकी लाइफ के अंदर सक्सेस रहेगी इसकी, कोई टेंशन नहीं है। काफी अच्छी ग्रेड है इसकी। बस सर इसके वो नेम की होटल स्पेलिंग को 5 पे, हाँ होटल रिलेटेड भी कर सकते हैं काम, अच्छा है। इसकी नेम की स्पेलिंग को 5 पे करवा दो बस, बाकी सब ठीक है। इसके लाइफ के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। टूर एंड ट्रेवल्स वगैरह काम कर सकता है, ये होटल से रिलेटेड है तो कर सकता है, बढ़िया। फूड रिलेटेड जैसे कॉफी शॉप या वो ऐसा कुछ अगर चाह रहा है तो? कॉफी वाला तो मैम चेक करना पड़ेगा अभी। अच्छा मतलब अच्छा। बाकी मतलब फूड रिलेटेड जैसे कुकिंग, मतलब जैसे रेस्टोरेंट वगैरह? रेस्टोरेंट कर सकता है। मतलब सिर्फ ये सिर्फ कॉफी का है ना, तो चेक करना पड़ता है 2 नंबर का। 2 अच्छा नंबर अच्छा ओके। वो भी है नहीं इनके ग्रेड के अंदर, बाकी चेक करना पड़ेगा। वो आ जाता है, वाटर रिलेटेड वर्क्स आ जाते हैं ना। यदि पूरा कुछ खाने पीने का भी सामान है, सब कुछ है, फिर कर सकते हैं ये। ओके सर, एक अभी आपने कहा था ना कि 3 और 9 का मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होता है, तो इसका तो 3 और 9 ही है दोनों। कोई नहीं मैम, रेमेडी करवाओ, किसी से कंसल्टेंसी लेके रेमेडी करवाओ। जब पता लग जाता है तो ये नहीं है कि घर के अंदर ही अपने सब कुछ करने लग जाना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सही हाँ बात नहीं, है। ऐसा नहीं, सब यही कर रहे हैं आजकल। तो इसलिए बस यही है, अभी जब पता लग गया भी प्रॉब्लम है स्पेशली, तो हाँ आपने उसको बताया अभी, तब इसलिए हाँ मैंने सुना कि वो तो बहुत मुझे उसकी अच्छा वो लगा किया कि फिर मैडम, इसका बहुत भी अच्छा सुन रहे हो हाँ आप। कि 3 और 9, ये तो दोनों ही 3 और 9 लेके बैठा हुआ है, तो फिर हाँ, तो बस एक तो जरूरत नॉन है। वेज से दूरी बनाए रखें। हाँ हम लोग जैन है सर, वी आर प्योर वेजिटेरियन। बाकी वैसे बहुत अच्छी इसकी मतलब जो प्रोग्रेस है काफी अच्छी रहेगी। कोई भी काम करता है ना, ये प्रोग्रेस बहुत अच्छी रहेगी। एक नेम की स्पेलिंग को इसको 5 पे लेके जाए बस, हाँ बाकी वो, सब हाँ ठीक है। वो तो सर अभी जैसे बिजनेस वगैरह 25 तो हो गया उसको, तो अभी कर सकता है कि अभी आई शुड हाँ मैम वेट कर फॉर सकते इट? हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिजनेस बढ़िया है उनके लिए। ओके थैंक यू सो मच सर, आई विल कांटेक्ट यू। जय माता दी। ओके सर, थैंक यू जय माता दी। थैंक यू, जय तो माता दी। रूमा सिन्हा जी, जैसे कि कुसुम जी ने बोला कि वो बहुत ध्यान से सुन रही थी, तो सबके क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, तो कहीं ना कहीं आपका हल भी उसके अंदर मिल जाएगा आपको। और जब हमें पता है सामने सड़क पे खड्डा है या जाम लगा हुआ है, तो अपन दूसरी सड़क लेके भी जा सकते हैं। ये विद्या यही सिखाती है। जी रूमा जी। गुड आफ्टरनून सर। जय जय माता दी माता जी, दी। बोलिए। सर ये मैं अपनी डॉटर के लिए पूछना चाह रही थी। उसका मूलांक 5 है और भाग्यांक 9 है, तो पूरी उसको डेट ऑफ किसमें? बर्थ बताएं मैम, पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14/12/2008। 2008। हाँ जी सर। तो उसको मेडिकल, मतलब मेडिकल के लिए डालना चाहिए या कुछ अदर? मेडिकल में जा सकते हैं मैम, अच्छा। डाल सकते हो, अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा उसके लिए। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा सर, मूलांक है 2 और मूलांक को भाग्यांक, क्या करेंगे मैडम, डेट ऑफ बर्थ बताएं ना। डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1977। क्या क्वेश्चन है मैम आपका? सर मैं अपने करियर को लेके जानना चाह रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में एजुकेशन मेरे लिए सही है या कुछ और? अभी तक क्या कर रहे हो? अभी मैं पहले जॉब करती थी, अभी बीच में मैं छोड़ दी थी, अभी फिर से कुछ करने का सोच रही हूँ।
आपका एजुकेशन से तो कोई ज्यादा लेना देना लग नहीं रहा। नहीं सर, मैंने एमए भी किया है और अभी बीएड भी नहीं किया है। ऐसे नहीं, वैसे एजुकेशन नहीं, एजुकेशन से प्रॉफिट कमाना। अब तो Okay. करियर से पूछ रहे हो ना, तो या मुझे अभी क्या एज करना है पढ़ने चाहिए की? सर? ये बताओ, अब पढ़ने की एज तो नहीं है ना, 10-12 साल के भी आप पढ़ नहीं सकते, ये नहीं कह नहीं रहा। नहीं, अभी मुझे कैरियर क्या, से संबंधित पूछ रहे हो ना, एजुकेशन हाँ से जी। रिलेटेड, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। तो फिर किस फील्ड में, कौन सा फील्ड सही है मेरे लिए? कोई मैनेजमेंट से संबंधित कुछ काम करो, ठीक है। मैनेजमेंट, फायर रिलेटेड या कुछ ऐसा, उसमें ज्यादा आपको मिलेगा। या फिर ऑकल्ट साइंस के अंदर आ जाओ आप, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा है 22, 77 के चक्कर में, और उसके अंदर सक्सेस ज्यादा मिलेगी आपको। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जय जी, माता थैंक यू जी 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 जी। किनका ले लें? कमलेश जी, आप कर लें अनम्यूट। जय माता दी। जय माता दी सर, जय माता माता दी। दी। मेरा जन्मदिन 6 जुलाई 1959 है। 59, ठीक है। मेरा अभी 4-5 साल से बिजनेस टोटली बंद है। कुछ भी नहीं कर रहे? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। न सिर्फ मैं, मेरे घर में भी कोई नहीं कर रहा है। ठीक है। पहले क्या करते थे? पहले मैंने एवरी 5 इयर्स में मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है। कभी इंपोर्ट किया है, कभी एक्सपोर्ट किया है, कभी होटल का बिजनेस किया है, रेस्टोरेंट किया है, बार चलाया, हुक्का पार्लर चलाया। तो बार तो चलता होगा, बार भी नहीं चल रहा है क्या? नहीं, बार भी नहीं चल रहा, अभी आजकल बंद है वो भी। इंडिया में तो बार की तो खूब बराबर चल रहा है सर। कहाँ नहीं, से मैंने बात कर रहे हैं लॉकडाउन, सर? मैं कल्याण से बात कर रहा हूँ। कल्याण से? क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? कमलेश वाधवानी। कमलेश जी, समझ लो आप मार्च के बाद जितनी मेहनत करनी है कर लेना, किसी काम में भी, सभी में सफलता मिल जाएगी। मार्च अच्छा। तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 15 मार्च तक। अभी मुझे एक ऑफर आया है वैन हुसैन का इनरवेयर का शोरूम खोलने के लिए। बढ़िया है, वो भी अच्छा है, लेकिन खोल 15 सकता हूँ? मार्च से पहले ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। नहीं, 15 मार्च तो वैसे ही निकल जाएगा। 15 मार्च से पहले कुछ नहीं करना है। 15 ओके मार्च के बाद कुछ भी करोगे उसके अंदर सोना उगलेगा, बस ये समझ लो। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी कमलेश जी। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। नेक्स्ट ले लेते हैं संतोष जी का, संतोष जैन जी। जय माता दी सर। जय माता दी। सर मुझे मेरे सन के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है मैम? 19/11/2004। क्या पूछना सर मैम? जॉब ठीक रहेगा या बिजनेस? वैसे तो मैम बिजनेस आ रहा है, इसके लिए बिजनेस ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। बिजनेस मतलब किस टाइप का बिजनेस, लाइक कौन सा बिजनेस, वो किस मैम फील्ड? एनालाइज, यही कह रहा हूँ, एनालाइज करके पता लगेगा। अभी छोटा बच्चा है तो अभी इतनी जल्दी नहीं है, उसका इंटरेस्ट चेक करो, काउंसलिंग करवाओ, जिससे भी आपने ये करना होता है ना, पूछना होता है, काउंसलिंग करा के फिर होता है। ये इतनी इजी चीज नहीं है, लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। कई बार क्या है, गलत डिसीजन बच्चे की लाइफ भी खराब कर सकता है ना। तो उसका बस ये है भी इंटरेस्ट, आप देखो भी किस पे है, बिजनेस भी करवा सकते हो, नहीं तो इसके अलावा साइंस से रिलेटेड कोई भी काम, मतलब स्टडी है ना, साइंस से रिलेटेड करवा दो, वो भी इसके लिए काफी अच्छी रहेगी। क्या कर रहा है? कॉमर्स लिया है। कॉमर्स लिया, कोई बात नहीं मैम, फिर कॉमर्स ले ली तो। बाकी साइंस से रिलेटेड भी काफी तरक्की करता है ये। कॉमर्स से संबंधित इसका बहुत ज्यादा मतलब वो सफलता दिख नहीं रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको करवाओ कॉमर्स से, फिर वो बिजनेस के अंदर अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर। जय माता दी। थैंक यू जी, थैंक यू।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन नजर आ रहे हैं? सुरेखा जी। जय माता जी। जय माता दी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/2/1981 है। 81। हाँ 81। ठीक है मैम, क्या क्वेश्चन है आपका? सर कोई भी काम नहीं बन रहा है और जॉब में प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, फाइनेंस की भी क्राइसिस चल रही है, हेल्थ इश्यूज भी है। हेल्थ इश्यू तो मैम ये जैसे आपके है ना, तो 7 आपका है डेट ऑफ बर्थ, ये तो प्रॉब्लम रहती है जिनकी 7 है आ गया। तो हेल्थ इश्यू के लिए, इसके लिए आप क्या है, डॉग्स की सेवा करो जितनी हो सकता है, हाँ सर। उससे हेल्थ में प्रॉब्लम में आएगा। और जो ये अपने नेम को आप लेके जाओगे 5 पे। हाँ सर मेरा फुल नेम है सुरेखा सुभाष पाटिल, सबको मिला के मैं 5 में लेके जाऊं या हाँ मेरे सबको सबको ऐसा ना, सबको मिला के 5 पे लेके जाओ और उसके बाद अपने नेम को पूरा बताना, बस ये कर लेना। हाँ हाँ सर। उससे सेटिंग हो जाएगी, या फिर किसी से कंसल्टेंसी ले लो, अच्छी तरह से वो आपको बता देंगे नेम को कैसे वाइब्रेशन में लेके जाना है। और ये जो साल, ये मतलब फरवरी के बाद आपका अच्छा मतलब है, और पैसे की जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी, फरवरी के बाद हाँ धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। सर मैं एक पीएचडी कर रही हूँ रिसर्च, वो सबमिशन के स्टेज में है, फिर भी रुकावट आ रही है। हो जाएगा मैम, फरवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता ही मत करो। फरवरी नहीं सर, अभी वो विद इन फरवरी को मैं सबमिट करना ही है, मेरा लास्ट डेट हुआ है। वो तो करवाओ, लेकिन जो लाइफ के अंदर जो सेटिंग आनी है वो फरवरी के बाद आनी है, क्योंकि हम जो भी चीज बताते हैं ना, हमारा कोई भी रेमेडी वगैरह होगा या जो भी होगा, तो उसको टाइम लगता है। कुछ भी हम करते हैं ना, उस टाइम लगता है। हथेली पे हम सरसों नहीं उगा सकते, या किसी को मतलब जो चीज हमें पता है भी ये होनी है तो हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आज जरूरत है पैसे की और हम कह दे भी आज ले लो जी, है ना। तो यदि कोई ऐसी चीज हमारे पास, ऐसा यही कह रहा हूँ, ऐसी चीज हमारे पास हो तो हमें भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, उसके लिए कुछ टाइम तो कोई रेमेडी नहीं होती ना, ये तो बता रहा हूँ। टाइम है 2-4 दिन के लिए, कोई रेमेडी नहीं है। अपना कुआ नंबर हाथ पे लिख सकते हो, वो काम कर जाता है। कुआ नंबर लिखोगे ना हाथ पे, हाँ लिख रही हूँ सर, वो रिसेंटली काम करेगा आपके लिए। बाकी जो भी आप रेमेडी करोगे उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। दो और कुछ जैसे नंबर जैसे हमारे मिसिंग होते हैं, उसको हम क्रिएट करते हैं तो 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने के बाद उसके बाद आपको जो पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट होती है। अब इतनी दिन लोग कोई रेमेडी करते नहीं है, उनको तो चाहिए भी आज अंदर डाला, या फिर वो वाली चीज हमारे पास नहीं बनी है, ये समझो। लेकिन हमारे वाला जो उपचार है या रेमेडी है, एक बार करने लगे आप और वो नंबर क्रिएट होगा, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, इसकी बात की गारंटी रहती है। क्योंकि एक बार टाइम जरूर देना पड़ता है। टाइम यदि आपने दे लिया तो लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम वापस नहीं आएगी। इतना बढ़िया टूल्स है, लेकिन लोग क्या इतना टाइम देना नहीं चाहते। अब सपोज करो कोई ऐसे शख्स आते हैं हमारे पास, 50-50 साल के हो गए हैं। 50 साल वाले को कहते हैं हम कि यार 5 महीने दे दो, तो 5 महीने देने को तैयार नहीं है। 50 साल खराब कर चुके हैं अभी तक, 5 महीने पॉजिटिविटी के लिए नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमें तो आज रिसेंटली चाहिए। ऐसी कोई गोली नहीं बनी है कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे, सीधी सी बात ये है। ओके सर, उसके लिए टाइम चाहिए। और हाँ, यदि कोई हफ्ता 10 दिन होता है ना, तो वो कुआ नंबर वगैरह लिखा करो, उससे 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे पॉजिटिव। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको एक हफ्ते के अंदर हम कुछ कह दे भी ये हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो चीज है स्पष्ट कहना है, गलत कह के या किसी को मिसगाइड करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर। हमारी जो भी रेमेडी करोगे 3 से लेके 5 महीने तक करते हो, तभी जाकर रिजल्ट मिलते हैं। रिसेंटली वाले जो होते हैं वो सिर्फ वेबिनार ही यूज करते रहते हैं, या फिर कंसल्टेंसी भी लेते हैं तो हर टाइम मतलब चेंज करते रहते हैं, कोई उस फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर डॉग को सेवा करने मतलब कौन कुछ सा भी खिला दो। जो आप कब खाते हो मैम, कौन से दिन नहीं खाते हो वैसा खाना? नहीं, पर्टिकुलर डे हो वैसे तो पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ, कब खाते हो खाना, कौन से दिन खा रहे हो वीक में? ऑल द डेज we used to eat sir. डेली खा रहे हो? हाँ सर। डेली करो फिर। हाँ ओके सर। बस
रेमेडी को रेमेडी समझ के मत करो, ये दान होता है। हाँ जब आप डेली खा सकते हो तो उनको क्यों नहीं खिला सकते, जानवरों को, या जो भी चीज है, गरीब जो भी आपको हाँ मिलता है या कुछ भी है, कुछ दिया करो। हाँ सर। हाँ, क्योंकि कभी भी सिर्फ अपना सोचोगे बिल्कुल भला नहीं होने वाला, इसका विशेष ध्यान रखो। जो चीज हम डेली खा रहे हैं वही डेली हम उनको खिलाएं, ये समझो। ओके सर। ये नहीं है कि कल रात का बचा हुआ दे दिया, चल मेरे भाई खा ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो हाँ, इसका विशेष ध्यान रखो। कोई बिस्किट खिलाओ, कुछ ब्रेड खिलाओ, कोई दूध भी डाल के खिलाओ ना, तब जाके लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। हम तो चाहते तो प्रभु से तो चाहते हैं हम करोड़ों रुपए और 5 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाते, तब वो दिक्कत होती है। तो ये भी पूछते हैं कौन सा दिन में हमने उनको खिलाना, तो डॉग्स को खिलाने के लिए कौन सा दिन बनेगा, ये बताओ मैम। नहीं सर, मैं कई वेबिनार में सुनी हूँ, सबको उसके हिसाब से वो बताते हैं, इसलिए मैं पूछी वैसा। तो मैम अब हेल्थ प्रॉब्लम डेली आ रही है, सपोज करो, है ना, डेली हम खा रहे हैं, और सामने वाले को हम कौन से दिन को खिलाएंगे, ये बताओ। उसको कौन से दिन भूख लगेगी, ये थोड़ा पता है मैं। नहीं सर, वैसा नहीं, नहीं। हाँ, तो हाँ, विशेष ध्यान रखा करो। जितने भी सब भी जो सुन रहे हैं ना, सबका एक ही एम रहना चाहिए, गायों को, डॉग्स को, चींटियों को ये डालते रहोगे, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ये समझो। पहले क्या होता था, घर के अंदर रोटी बनती थी ना, तो रोटी बना के उसके ऊपर घी लगाते थे, कुछ गुड़ रख देते थे, तो जो 3-4 मेन ग्रह है वो शांत हो जाते थे। आजकल कोई कुछ करता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ये 3 चीजों को कंटिन्यू करते रहो। डॉग्स की सेवा करो, गायों को डेली खिलाओ, और चींटियों को खिलाओ। बस इतना करने से ही लाइफ एकदम सही है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बस इतना भी नहीं होता। लोग पूछते हैं कि यार गाय तो हमारे घर के पास आती नहीं, अब क्या जवाब दें उनको, ये बताओ। तो इसलिए मतलब यदि कुछ करना है तो इन चीजों को मतलब बिल्कुल मन से करो, और लाइफ के अंदर इतनी स्टेबिलिटी दिखेगी। आप सिर्फ ये 3 आइटम करो, सभी करो। किसी के लिए ये नहीं है कि डेली करो, और जब आपको 2-4 महीने हो जाएंगे तब अपने आप आपको पता लगेगा भी कोई चीज हमारे साथ खड़ी है, जो पहले काम बनते नहीं थे अब बनने लगे हैं। लोगों के जैसे चींटियों को डालने से लाखों रुपए का कर्जा 1 मिनट में माफ, मतलब उतर जाता है। कहीं से पैसे आते हैं, काम चलने लग जाते हैं। जो भी चीजें इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती है, लेकिन लोग 1-2 रुपए या समझ लो कंटिन्यूटी दे नहीं पाते। ओके सर, थैंक यू सर। जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी। जी एसपी जी, कहाँ के एसपी हैं सर आप? प्लीज अनम्यूट करें। हेलो सर। सर, व्हाट इज योर गुड नेम सर? सुशांत गांधी। ओके ओके। My date of birth is 3rd March 1977. 77? Yeah, 3rd March 1977. एसपी जी, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कभी किसी के सामने? नहीं, ऐसा तो नहीं सर। लग रहा है कुछ, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है ना। अच्छा। तो ये क्या लाइफ के अंदर पता सब कुछ होता है, लेकिन आप बता नहीं पाते, कुछ ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ ऐसा है? हाँ, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। हाँ। पूरा नेम लिखा करे कहीं भी, ये ध्यान रखो। ओके। सिर्फ इससे ही लाइफ के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सब कुछ पता होने के बाद भी हम अचीवमेंट नहीं कर पाते, ये समझो। आपके कुलीग्स है या जो भी चीजें आपसे आगे निकल जाएंगे, सिर्फ इसी चक्कर में कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और आप कर नहीं पाते, उनसे ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद। ओके। ओके सर। इसमें एक्चुअली मेरे को इसके बारे में बात करना है, जॉब और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या चाहिए? जॉब, बिजनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करने का था। आज सारे गुरु वाले आ रहे हैं, एक्चुअली 3 नंबर वाले। कोई भी अपने काम में फोकस नहीं है। हर बंदा 4-4 काम करना स्टार्ट करता है, कंप्लीशन किसी के पास होती नहीं है। और प्रॉब्लम आपके हर तरफ से प्रॉब्लम है। फाइनेंस से भी प्रॉब्लम लग रही है, स्टेबिलिटी से भी प्रॉब्लम लग रही है, और यानी कि लग्जरी भी कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा है ये सब कुछ? हाँ, अभी तो ही चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। हाँ, सब कुछ ही प्रॉब्लम लग रही है आपके। जॉब का आप ना एजुकेशन से रिलेटेड काम करो कुछ। ओके।
उसके अंदर आपको बहुत अच्छी जो कहते हैं ना वो मिलेगी, चांस भी मिलेंगे पैसा कमाने के भी, सेट भी हो जाओगे। और कभी भी आपने कोई काम करना है मल्टीटास्किंग में अब मत करना। ये कई बार हम चेक करते हैं जब वेबिनार में आने लग जाते तो एक जैसी डेट ऑफ बर्थ आने लग जाती हैं। तो आज यही है सारे कि सब मल्टीटास्कर आ रहे हैं। जब तक मल्टीटास्किंग करते रहोगे प्रॉब्लम लाइफ के अंदर रहेगी। एक ही काम को चूज करो, व्हाइट कलर को अवॉइड करो, व्हाइट कलर को यूज नहीं करना अपनी लाइफ में। नॉन वेज को यदि खाते हो तो उसको भी अवॉइड करो, और नेम को 5 पे लेके जाओ। ओके। बस मोबाइल इससे नंबर वाला, मोबाइल नंबर बाकी वो चेक करके बताएंगे भी क्या चीजें आपके कौन सा भी यूज कर रहे हो, लेकिन जो नॉर्मल चीजें दिखी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर क्या पूरा एनालाइज किया नहीं जाता। ओके। पर मेरा एक लड़का है, वो स्पेशल चाइल्ड है, उसका डेट ऑफ उसका बर्थ। उसका उसका कुछ नहीं होता। अर्पिता दिस ईयर एक्चुअली जो चीजें मतलब एक तो जन्म से है कोई प्रॉब्लम, या कोई 8-10 साल से है, उसकी हेल्थ में कोई वो मतलब इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ सेटिंग नहीं होती। ओके। इसमें सेकंड चाइल्ड का कुछ है अभी जिक्र आपका? मेरे मिसेस का डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1981। 26 जून 1981। 1981। एक मिनट चेक करते हैं। चांसेस तो है, कोशिश करो। अभी कौन से दिशा में सो रहे हो अभी? मतलब जैसे घर की कौन से उसमें सो रहे हो? साउथ 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 ईस्ट के अंदर सोने लग जाओ, चांसेस बन जाएंगे। ओके ठीक है ओके सर। थैंक यू सर। जो भी आपका केस है थोड़ा वास्तु और न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, कुछ परेशानियां अगर आती हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। थैंक यू। पन्ना ठाकरे जी प्लीज। जय माता दी। जय माता दी। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है हाँ जी, 24 डेट ऑफ बर्थ अप्रैल बताइए। 24 अप्रैल 2006। 24 अप्रैल 2006। हाँ। क्या क्वेश्चन है? वो अभी 10th में है, आगे उसे साइंस लेना चाहिए या क्या क्या लेना चाहिए उसके लिए, किसके लिए, एक मिनट एजुकेशन के मैम लिए? चेक करते, एक मिनट चेक करते। साइंस से रिलेटेड करवा दो मैम, अच्छा साइंस रहेगा से उसके लिए। रिलेटेड। ओके। हाँ वो सीए, हम लोग थोड़ा सीए और इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन थे, इसके लिए सीए कर सकता है वो? सीए में नहीं सीए वैसे तो मैम करने को तो कोई भी कर लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती प्रोफेशनली। ओके। स्टडी तो जब माइंड बच्चे का अच्छा होता है ना, स्टडी तो कर लेता है, लेकिन प्रोफेशनली जब आएगा उसको कन्वर्ट करेगा। यानी कि जैसे सीए है तो कोई ग्राहक आते हैं उसको कन्वर्ट करना या फिर अपने आप चल के आना ना, वो नहीं आएंगे, वो प्रॉब्लम होती है जाके ना। यदि ये साइंस से रिलेटेड करता है तो काफी अच्छा रहेगा इसका। और इसके क्या अलावा यदि कराऊं? कोई कुछ भी करा दो, कोई नहीं मैम, जो भी ये साइंस से रिलेटेड कोई भी वर्क चाहिए, यानी कि इंजीनियर बना मर्चेंट दो, कुछ नेवी? और कर दो। मर्चेंट नेवी साइंस में कहाँ आ गई मैम? साइंस से लेते हैं ना, बेसिक बोलते हैं साइंस करने के बाद। नहीं, मर्चेंट नेवी वाटर से रिलेटेड काम आ जाएगा। इसको अच्छा। यदि भेजना है तो उसके अंदर भेज सकते हो आप, मिलिट्री के अंदर, ओके। पुलिस के अंदर, ओके। आईपीएस बना सकते हो। उससे रिलेटेड ये मतलब आगे जा सकता है ये। थैंक यू सर, थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। एक ले लेते हैं रोहित त्यागी जी का। जी रोहित त्यागी जी। रोहित त्यागी जी डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। गुड इवनिंग।
जय गुड माता इवनिंग दी। सर। डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1979। 28 अगस्त 1979। 79। यस क्या क्वेश्चन है आपका? सर, मेरे को जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही। जॉब के अंदर सक्सेस नहीं मिल रही, क्या कर रहे हो अभी आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर, अभी चेक करते हैं, एक मिनट। ये आपके पीछे बच्चा किसका है? सर बच्चा नहीं है, ये वॉलपेपर है। अगर आप मैं वॉलपेपर हटाता हूँ तो एक बढ़िया सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? साइल पूरा नहीं दिख रहा है एक्चुअली। साइलेंस इज बेटर देन नॉनसेंस, इसलिए आप बहुत शांत बैठे हुए हैं, राइट? राइट सर, ये अच्छा लगा तो मैंने ये लगा लिया। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बच्चा जिस तरीके से आपको देख रहा है ना, इसलिए मैंने बोला किसका है। रोहित जी, मैकेनिकल तो ठीक है आपके लिए, लेकिन क्या है, जैसे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी प्रॉब्लम है। 1 और 8 आ रहा है आपका, यही है ना साइकिक डेस्टिनी? हाँ जी सर, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन 1 8 है ना, तो यही प्रॉब्लम आ रही है। नेम की स्पेलिंग को शायद आपने ठीक भी करवाया। कितने पे? 5 पे आ रही है सर। 6 रोहित 5 पे है, टोटल 6 पे है। इसको टोटली 5 पे करो। ओके सर। टोटल को 5 पे करके पूरा नेम ही बताया करो। 6 की अभी जरूरत नहीं है हमें, पहले 5 को एक्टिवेट करो। ये 5 भी मिस है, 6 भी मिस है ग्रेड में। क्या चीज है? 5 और 6 दोनों ही मिस है ग्रेड में। 5 और 6 कोई दोनों मिसिंग है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिसिंग है, एक से दोनों की नहीं आती वाइब्रेशन, ये समझो। अब कोई भी पढ़ेगा तो रोहित त्यागी पढ़ेगा ना। हाँ जी सर। तो रोहित त्यागी कितने पे आ रहा है? 6 पे। फिर स्टेबिलिटी कहां से आएगी? ओके सर। या तो सिर्फ रोहित बताया करो, तब भी 5 की आ जाएगी। 6 फिर भी नहीं उसमें काउंट होगा, तो 6 को लेके क्यों चलना हमने? ओके सर। 6 पे लेके जाओ मोबाइल को, यदि आपने कोई 6 की लेनी है तो। मोबाइल पे 6 पे ले रखा है। 6 पे ले रखा है, हाँ जी। ठीक है। बस ये करो और गायों को डेली कुछ खिलाया करो। और एक आपने डेली केसर का तिलक लगाएं। बस इससे आपकी लाइफ के अंदर सही रहेगा। और गुस्सा कितना आता है? सर अब तो बहुत शांत, अब तो कब से? बहुत कंट्रोल कब किया हुआ। कब से? ये आपको ऐसा लग रहा है रोहित जी कि कंट्रोल हो गया है? कब से है? बस पूछ तो रहे हैं ये तो। सर अब ये है कि बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, पहले तो बिना सोचे ही ठीक है। चलाना स्टार्ट कर। अटकते कितना हो अपनी बातों में? बहुत हो जाता है अटक। जहाँ अटके वही अटके, वहां से क्या कहते हैं? वहीं पे फिर फंसे रहे थे। सर कंसल्टेशन फीस बता दीजिए आप एक बार, कोई पूछ रहे हैं। कंसल्टेंसी फीस है 1400 रुपए है जी, कंसल्टेंसी फीस। जी। आप ना गायों को डेली खिलाओ, डेली केसर का तिलक लगाओ, 6 नंबर का मोबाइल नंबर लो, 5 नंबर का अपना नेम को लो, बस लाइफ यही से सेट हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। मैं चंदन का तिलक लगाना स्टार्ट किया था जब से थोड़ा सा। क्या चीज है? चंदन का तिलक, केसर का चंदन लगाएंगे? से शांत हो गए हो? पैसा नहीं आ रहा, पैसा अपने लाना है। गुस्से से ही आए पैसा, पर पैसा आना चाहिए। तो इसलिए अब आपको उसके अंदर ज्यादा पैसा आने लग जाएगा। केसर का तिलक लगाया करें, कंटिन्यू लगाएं। और ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन लगाया तो आ जाएगा, 3-4 महीने कंटिन्यू लगाओगे। अब मेरे आज भी लगा होगा, देखो तो। अच्छा सर, मैं भी अब कल से लगाता हूँ। आपका वो चेक करना पड़ेगा, साइकिक डेस्टिनी ऐसे मत लगा लेना कोई भी, इसका विशेष ध्यान रखना। सबके लिए ये नहीं है, सबके लिए नहीं है। मतलब साइकिक डेस्टिनी को चेक करके उसके बाद ही क्या कहते हैं लगाना पड़ेगा। जी जी। तो आपकी वीडियो सुनने से बहुत सारे देखे तो समझ आया कि आपका 8-4 का कॉम्बिनेशन है और मेरा 1-8 है। कॉम्बिनेशन है। हाँ 1-8 दोनों है ही आपका, एक जैसे स्ट्रगल 8-4 नंबर है। नहीं एक्चुअली पता है क्या, जब लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तभी लोग पहले लोग संन्यास ले लेते थे, आजकल हम संन्यास नहीं ले पाते। तो इस विद्या में आ जाते हैं भी चलो अपनी लाइफ को सेट तो करना ही है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो वो इस विद्या में आए, पहले अपने को ठीक करें, फिर पड़ोसियों को करें, और फिर पूरे इंडिया के लेवल पे आ जाओ कंसल्टेंसी के लिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बिजनेस अब दिन में बिजनेस करते हैं, दुकान पे रहते हैं, शाम को यहाँ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि लाइफ के अंदर
ज्यादा नहीं तो 8-10 लोगों का भी यदि आपने लाइफ को चेंज कर दिया तो समझ लो बहुत आगे बढ़ गए हो, ये समझो। तो ये सभी एम रखो, सीखो, लोगों का भी भला करो, अपना भी करो, और जैसे छोटे बच्चे हैं या घर पे और है तो उनका भी आप मतलब कर सकते हो, अच्छी लाइफ बना सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से यदि हम उसको नेम को सेट करके और करके ना तो उनको हम कर सकते हैं। जी, तो मैं आपको बता दूं, अगर सर के कंसल्टेंसी लेते हैं तो सर आपको एक स्लॉट बुक करके देंगे, उसमें आप आधा घंटा तक सर से बात कर सकते हैं। आपकी नेम स्पेलिंग या और भी जो भी रेमेडीज होंगी आधे घंटे के अंदर वो सबकी सब बताई जाएंगी। और अगर आप हमारे कोर्स में आना चाहते हैं तो कोर्स है 5100 रुपये का मात्र है, अभी 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। है ना सर? स्टार्ट हो रहा है दोपहर को, 12 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। 15 से 17 दिन की क्लासेस रहेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, 3 कंप्लीट पीडीएफ फाइल मिलेगी, सर का सपोर्ट मिलेगा, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस तक आपको ले जाएंगे, कंप्लीट कोर्स सिखाएंगे। बहुत मजा आने वाला है क्लास में। मैं आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान आपकी इंटायर लाइफ के अंदर अगर 4 से 5 लोगों के भी काम आ जाता है और आप उनकी लाइफ को चेंज कर देते हो तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके कर्मांक को क्लीन करेंगी और आपको बहुत 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 ब्लेसिंग्स आने वाली है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या कंसल्टेंसी के लिए, या आप प्रोफेशनल के तौर पर करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता। बचपन में नर्सरी में पढ़ी हुई ABCD आज तक लोगों को काम आती है। तो प्लीज ज्वाइन द कोर्स, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अपने आप को बेहतर बनाइए। बेहतर हमेशा बन सकते हैं आप जब आप इस कोर्स में आएंगे, और जब आप इस कोर्स को करके जाएंगे तो उन दोनों के बिटवीन जो गैप होगा 15-17 दिन में, जो आप नॉलेज अर्न करेंगे, आप अपने आप को कंप्लीटली दूसरा व्यक्ति पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे बहुत बहुत नम्र निवेदन है कि 5100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। 15 से 17 दिन आपको देने हैं और आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। तो वेबिनार में जिस भी ग्रुप में है बने रही है, वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। नंबर अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, 9115917666, 9115917666। जी सर, क्या आदेश है? एक आधा और ले लो फिर, टाइम हो रहा है अभी। हाँ। और एक किसी ने पूछा शाम की अभी कम से कम 10 दिन के बाद स्टार्ट होगी क्लास, तो शाम के बाद भी शाम को भी होता है, लेकिन वो भी चल रही है। तो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगी क्लास है, तो शाम की भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका 8:30 से लेके 10 बजे तक का टाइम होता है क्लास है। जी अनिरुद्ध जी, आप बात करिए, आप थक जाओगे यार, आपका हाथ डबल मत करिए। थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। इन्हीं को ही ले लो, गुड इवनिंग फिर इन्हीं को ले लो। इन्हीं को ले लिया था। हाँ जी, गुड सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 1989। 6 मई 26/5/1989। ठीक है सर, वेबिनार में आपने बताया कि 854 कॉम्बिनेशन वाले गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, तो मैंने 3-4 साल दिया यूपीएससी पढ़ाई के लिए, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम भी पास नहीं कर पाता था मैं, तो अभी तो एज निकल गई मेरी। आपका तो पूरे चांस है गवर्नमेंट सर्विस के, लेकिन वो इतना टफ जा रहा था, मैं इंटरेस्ट भी नहीं तो अभी भी जैसे गवर्नमेंट के लिए तो एज होनी चाहिए अभी भी। यूपीएससी को छोड़ के बाकी वैसे और कोई आते हैं उसके अंदर दो। आपका एकदम मतलब क्या कहते हैं चांसेस है अभी भी। अच्छा, कब तक? यदि डेट ऑफ बर्थ देखो ना कब तक है, थोड़ा सा सिर्फ ये जो जिसकी भी साइकिक डेस्टिनी 8-4 आ गई या 4-8 आ गई ना, इनको बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये जिस दिन आपने मेहनत करने लगे उसी दिन आपका काम हो जाएगा। यानी कि आपने जैसे स्टडी करते हो तो 12-13 घंटे 14 घंटे मतलब पढ़ते हो, वो साल आपके लिए समझ लो जैकपॉट वाला रहेगा। ये जिसका भी 4-8 है या 8-4 है उनको मतलब शॉर्टकट से कुछ भी नहीं होने वाला, ये समझो, जब तक कि उन्होंने मेहनत करनी है। और दूसरा आपका जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, मैरिज में प्रॉब्लम आएगी।
मतलब वो सबसे बड़ी चीज है। और क्या कहते हैं, जॉब की या कुछ भी है तो आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे, जो कि मतलब अच्छी है। वैसे डेट ऑफ बर्थ ठीक है, लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैरिज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ओके। मैरिज होगी आपकी? नहीं हुई ना, बस यही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ना आप लोग कंसल्टेंसी लेके मतलब और इसका करवाओ, करियर सेट नहीं हुआ क्योंकि इसलिए मैरिज। नहीं ऐसे नहीं, ये वैसे भी यदि हो भी जाती तब भी प्रॉब्लम आती। अच्छा ओके। तो इसके लिए या तो कंसल्टेंसी लेके या फिर आप समझ लो कोर्स करो, उससे पता लगेगा भी हम कैसे सपोर्ट दे सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा वही प्रॉब्लम वाला ही काम है, क्योंकि 8-4 है वो भी स्ट्रगलिंग है, और दूसरा मैरिज का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, जिसको मतलब एक्सप्लेन करना। सर तो हाँ मतलब मेरा रवि रनिंग एज 33 है, और मतलब अभी लॉ करने की इच्छा थी, लेकिन बाय द टाइम आई पास लॉ 36 हो जाऊंगा, फिर कब स्टेबल हो जाऊंगा, फिर कब वो इनकम कर शुरू लो, होगी, कब। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ के 3 साल दोगे तो आगे के 10 साल की कमाई जल्दी कर लोगे, लो कर लो। इससे बढ़िया कोई आपके लिए वो नहीं है, क्या कहते हैं, प्रोफेशन। सबसे बेस्ट प्रोफेशन है ये आपका। 3 साल मत देखो, 3 साल के बाद की पोजीशन देखो, क्योंकि अभी जो आप कमाने लगे ना, तो लाइफ में उतना नहीं कमा पाओगे जितना वो 3 साल के बाद कमाना स्टार्ट करोगे, तब उससे ज्यादा अचीवमेंट कर लोगे। ओके ओके। आपका जो लो वाला है बहुत ही बढ़िया, और इससे बढ़िया मतलब नहीं है। या फिर आप कर लो प्रिंटिंग प्रेस। फादर का प्रोफेशन है वो, लेकिन वो उनका इनकम तो बहुत ही मतलब जीरो के बराबर ही है, तो इसलिए मुझे इसको इच्छा क्या नहीं हुई करते हैं थी कोई। फादर? फादर क्या करते हैं? शादी के कार्ड छापते हैं, मैरिज कार्ड। आप अपने नाम से आप इन्वॉल्व हो जाओ, आप इन्वॉल्व हो जाओ, हर साल एक मकान ले लिया करोगे, इतनी बढ़िया इनकम हो जाएगी। अच्छा। आंखें बंद करके घुस जाओ बस, सोचने की जरूरत नहीं है। अपने अपने फादर को कर दो फ्री, और आप घुस जाओ उसके अंदर। लाइफ में इतना कमाओगे सोच भी नहीं सकते। ओके ओके। ये क्या होता है, प्रोफेशन किसी किसी के लिए बने होते हैं। हम क्या बिना पूछे, बिना मतलब सपोज करो आप हमारे से पूछोगे 1400 लग जाएंगे जी, वैसे ही घुस जाओ। उस 1400 को बचाने के लिए 14 साल खराब हो जाते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पाती। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इनको यदि आप लाइफ में अपनाते हो, तो जो आपको मिलना चाहिए 10 साल बाद, वो हो सकता है आप 2 साल में अचीव कर लो। ओके ओके। प्रिंटिंग प्रेस कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और देखना होगा तो वो फिर एनालाइज करना पड़ेगा। ये 2 चीजें तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट हैं। सर एक क्वेश्चन की, आपने लॉ ग्रीन सिग्नल दिया लॉ के लिए, लेकिन लॉ में कौन सा स्पेशलाइजेशन करूँ? 5-6 कोई टाइप के दिक्कत नहीं है, होते कोई भी कर लो, वो कोई कर लो जिसके अंदर पैसा लगता है। क्रिमिनल में कर लो, सबसे ज्यादा उसी के अंदर पैसा है। या फिर उसके बाद उसमें कर लो जो रेवेन्यू आता है, जो जमीन वाला होता है, क्या होता है इसका नाम, इसके अंदर कर लो। पैसे इन 2 में ही है, जो मर्जी करो, पैसा कमाना है, पैसा आ जाएगा सर। उस तो इनके तो प्रोफेशन से। वैसे ही दोनों ही प्रोफेशनल सूटेबल है ना, जिनके घर वाला काम भी तो इनको सूट ही मैं तो करे। कह रहा हूँ घर वाला करेंगे तो 3 साल पहले, 3 साल के अंदर तो पता नहीं क्या चीज कर लेंगे, ये सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली क्या, जो पापा के हो सकता है वो एंटी काम हो, इसलिए नहीं उसके अंदर प्रॉफिट आ रहा। जिस दिन से आप बैठने लगे उस दिन आप देखना कितना मतलब अच्छी तरह से वो आने लग जाएगा ना। और सर इतना खूबसूरत मुंडा है, घर में प्रिंटिंग प्रेस है, आप कह रहे हो कि भाई शादी में दिक्कत आएगी? अरे नंबर बोल रहे तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। अब मेरे अच्छा हमारे हाथ में कुछ नहीं होता ना। अच्छा, कोई देख के नहीं बता पाता है ना। ऐसे नहीं, अब जितने भी हो सकता है अपने वेबिनार में न्यूमरोलॉजिस्ट भी बैठे हो, वो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ नोट करें, जी जी स्पेशली करें। जी। क्या है डेट ऑफ बर्थ सर, बताइए। यूनिक डेट ऑफ बर्थ होती है। अनिरुद्ध जी बताइए एक बार डेट ऑफ बर्थ। 26/5/1989। 1989, ठीक है। इसको भी स्टडी करते हैं। मतलब जितना मुझे बहुत ब्रीफ नॉलेज है, तो मुझे लगता था कि मतलब 5 स्टेबिलिटी का है, 6 फैमिली नंबर है, दोनों है मेरी, और 2 इमोशन का है, तो मुझे लगता था कि शायद अच्छी होगी, शायद मैरिज लाइफ, शायद मेरा अजम्पशन यार था ऐसा। आप है ना, ऐसे मेरी बात सुनो, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे करो ना, एक चीज काम करो,
मतलब प्रिंटिंग प्रेस को मेरे हिसाब से आप वो करो एक्वायर। 3 साल देने की बजाय 3 साल के अंदर बड़ी अच्छी क्या कहते हैं सेटिंग हो सकती है। 3 साल के अंदर आप बहुत तरक्की करोगे प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। उसके अंदर आप चाहे वो भी साथ में कर सकते हो, जैसे ये फ्लेक्स वगैरह नहीं होती, एडवर्टाइजिंग बोर्ड, उनको अटैच कर लो, मतलब साथ अटैच करो। और जो ये चीजें है ना आपके लिए इतना बढ़िया, सोच भी नहीं सकते आप कितना अच्छा मतलब आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जो बिजनेस वाला ग्रिड है वो भी पूरा है। दूसरा के लिए आपको पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही चल रही है। नहीं तो उसके लिए 3 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपको लॉ के लिए। अच्छा इस 3 साल के अंदर आप काफी अच्छी तरक्की कर लोगे, उसके अंदर जाते हो तो। ठीक है सर। मतलब एक लास्ट क्वेश्चन कि जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड रहता है वो अगर लीज पे लिया और रन किया बिजनेस, ऐसा कुछ चलेगा? अपने नाम पे अब ऐसे करो ना, पापा को धीरे धीरे फ्री करने लग जाओ, ये समझो। अच्छा 5-6 महीने के बाद आप देखोगे पापा को आप पे गर्व होगा यार, मैं जो नहीं अचीव कर पाया वो मेरा बेटे ने मतलब इतना बढ़िया रन करके दिखाया। और 100% आपको 101% आपको मिलेगा उसके अंदर। बाकी काफी अच्छा मतलब आप उसके अंदर कमा पाओगे पैसे ना, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन जो होता है आपके हिसाब से आपको मतलब चूज करने को मिलता है ना, तो उसके अंदर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, हल्के से एफर्ट से ही मतलब सब कुछ होने लग जाता है। यदि एंटी कोई काम हम चूज कर लेते हैं, एंटी काम के लिए हमें बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम आने लग जाती है। ओके जी सर, थैंक यू फॉर एडवाइस। ध्यान रखें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सपना जी का। जी सपना जी प्लीज अनम्यूट करें। जी नमस्ते, मैं नमस्कार सपना जी। नारायण हूँ। जी सपना नारायण एंड जी। मुझे अपने लिए भी पूछना था, बट बेटा फर्स्ट। सो माय son's name is Madhur Narayan and his date of birth is 23rd March 2004. आपको टाइम भी चाहिए? नहीं नहीं मैडम, बहुत है। गुड इनफ ना? हाँ आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं मैडम? जी। स्वागत है मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या पूछना है? वो अभी 12th में है, अभी बोर्ड देगा एंड उसने कॉमर्स स्ट्रीम ली है एंड ही वांट्स टू ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज और CS। कैसा लगता है उसका? नंबर्स क्या बोलते हैं? नंबर तो मैम सक्सेसफुल लाइफ बोल रहे हैं उसकी जी, काफी सक्सेसफुल लाइफ रहेगी। और करवा सकते हो उसको, सिविल की भी करवा सकते हो, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करवा सकते हो, बढ़िया रहेगा। जी जी। और उसका शादी वो भी ठीक है? आई डोंट नो, कुछ ग्रेड वगैरह बात हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी वैसे वो। ठीक है। बाकी इनके ना बच्चों का जैसे ये आपका जो बच्चा बढ़िया है एकदम, लाइफ काफी अच्छी है। इसके ना राइट हैंड के अंदर मोली बंधवा देना बस, ये मोली होती है ना रेड कलर की। जी जी हाँ, ये करवा देना बस, उससे ठीक रहेगा हमेशा। हाँ कंटिन्यू हर महीने चेंज करवा दो बस, 8-10 बार घुमा के। जी। और जब भी वो उसका रंग फेड होने लगे तो चेंज कर दो बस, ये करवा दो बस। उसी से काफी अच्छी मतलब सक्सेस रहेगी उसकी। वैसे डेट ऑफ बर्थ काफी अच्छी है उसकी। थैंक यू। और ये मौली जब हम हर महीने चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? हम तुलसी के पेड़ में डाल देते हैं, मतलब डाल दो, कहीं भी डाल दो, कोई नहीं। इसको ऐसा जैसे कुछ नहीं है ना? मंदिर के अंदर छुड़वा दो, चलते पानी में डाल दो, पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दो। हाँ उधर, हाँ वही बस सब ना? ऐसे, बस यही जी करना होता जी है। जी जी जी। अच्छा, मैं जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स मेरा नाम सपना नारायण है एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ 11th of January 1972 है। और 1972 जी, 50 साल के लोग आप आपने बोला था। मैं हंस रही थी। क्यों मैम? आपने भी किसी को बोला 50 I'll be 50 ऐसे नहीं मैम, in a few 50 days time। ऐसा नहीं होता। 50 साल भी तो स्टार्टिंग पीरियड समझो।
एक्चुअली लेकिन क्या होता है, हाँ, लोग टाइम नहीं देना चाहते, 5 महीने नहीं देना चाहते, 3 महीने नहीं देना चाहते ना। वो कहते हैं जी आज हो जाए जो कुछ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं बना। जी जो जी आपको कहता है कि मैं 1 हफ्ते में ठीक कर दूंगा, वो आपको लूट रहा है और कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली। तो किसी चीज को भी हम एक्टिवेट करते हैं ना, हम्म, कुछ तो टाइम चाहिए, ये तो समझो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैं हाँ पूछना चाह रही थी कि मैंने काफी साल बीच में छोड़ दिए थे बच्चे पालने में, एंड पहले काम करती थी, अब मैंने अपना जॉब छोड़ के आई स्टार्टेड माय बिजनेस। यू कैन सी द लोगो एंड एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन ऑन माय बैकग्राउंड। आई एम आल्सो एन ऑथर ऑफ द बुक विद इंग्लिश बी डिस्टिंग्विश्ड। बिजनेस मेरा कैसे चलेगा? दो है, एक तो आई एम अ ट्रेनर विद इसका इंग्लिश कॉन्फिडेंस कोच हूँ। सर्विस एंड का ज्यादा है, बिजनेस बहुत ज्यादा मतलब नहीं लग रहा। ओके, अच्छा वैसे वैसे मतलब कर सकते हो। जो हाइट पे जाना चाहिए उतना नहीं, नॉर्मल चल जाएगा। मतलब नॉर्मल तो है आपके ग्रिड के अंदर, लेकिन अच्छा बहुत ज्यादा हाइट में है तो वो सर्विस करते तब जाके हाइट में आते। वो तो टाइम निकल गया ना। टाइम निकल गया, फिर बिजनेस अब स्टार्ट कर लो फिर। कोई दिक्कत नहीं। कभी मैम आपको जैसे मैरिज में भी कोई भी प्रॉब्लम आई है, हेल्थ में और मैरिज में? नहीं, नहीं, मतलब मैरिज में अब कुछ ना कुछ तो रहता ही है। दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग आई ठीक थिंक। है। और हेल्थ में कुछ? नहीं, हेल्थ तो ठीक है फिलहाल, नॉर्मल तो ठीक ठीक है, है। हाँ जी, मैरिज में ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। होता रहता है बस थोड़ा बहुत। कुछ तो अब 25 साल हो गए, 26 साल हो गए शादी के, तो अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। अब की नहीं, पहले की पूछ रहा हूँ। अभी तो देखो, अभी इतना साल बीत गए, फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे मतलब यदि वो फेस निकल जाता है तो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। वैसे डेट ऑफ बर्थ चेक करके हम इसलिए पूछते हैं, ऑथेंटिसिटी आती रहती है, ताकि नेक्स्ट जब भी कभी ऐसी डेट ऑफ बर्थ आती है तब पूछते हैं अभी ये है या नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। स्टार्टिंग की बात है, अभी तो नहीं, स्टार्टिंग अभी तो के लिए सब नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छा था। नॉर्मल। चलो अभी भी ठीक है। अच्छा है एक्चुअली। आई वुडंट से आई एम हैप्पी। जिंदगी सुकून से बीत रही है, उससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? सही। फेमस तो बहुत होंगे मैडम आपकी फील्ड में आप। हाँ है। करो काम करो, पैसे भी जो भी आने कर रहे चाहिए हो। ना। 23 के बाद पैसे आने स्टार्ट होंगे, मार्च 23 के बाद। ये बेटे के बर्थडे के बाद। ओके 23 हाँ, वही बेटे का 23 बर्थडे मार्च के बाद। 2023 कह रहा हूँ मैं, 2023। ओके 23rd उसके 23। बाद पैसे अच्छा आने स्टार्ट होंगे, अच्छा ठीक है, तब तक तो हम जीते और मेहनत तो कर ही नॉर्मल। रहे हैं। बस मेहनत हाँ, करोगे बिल्कुल। मेहनत ऐसा नहीं कि मेहनत करते पैसे आ रहो। जाएंगे तो लोग बैठ जाते हैं ना घर पे। आप तो बिल्कुल समझदार हाँ, हो। आपको लेकिन जो काम तो अच्छी करते ही रहना है। अचीवमेंट आएगी, अचीवमेंट होगी वो मार्च 23। हम्म उसके बाद आपकी स्टार्ट होगी अच्छी। अब इसको काम को करते रहो, नॉर्मल चलेगा, लेकिन जब आप उस फेस में पहुंचोगे तो बहुत अच्छी आप सक्सेस हासिल करोगे। मैडम आपने कौन सी बुक लिखी है, प्लीज बता पाएंगे? ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, वो विद ही इंग्लिश आपने। बी डिस्टिंग्विश्ड। यस, हाँ, ओके। सो आई ट्रेन पीपल फॉर कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश यस यस यस। एंड हाउ मेनी बुक्स यू राइट? तो कोच ही बन जाओ मैम, लोगों का कोच ही तो कॉन्फिडेंस हूँ। बूस्ट करने के लिए। कोच हो ही तो ना फिर मैडम उसको ने बोला। कोच ही आओ, तो फिर हूँ उसके ऊपर। नहीं, कोच हो राजकुमार तो जी, कोच ही हूँ। तो यही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो इसके अंदर सक्सेस आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, और कुछ बढ़िया मतलब सेटिंग हो जाएगी ना। मतलब नहीं, कोच अच्छा हो, है। हाँ लेकिन एक जैसे आते हैं ना, वो उस पे आते हैं कोई कभी फेसबुक पे आ गए, कभी ये अभी वेबिनार जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आप आओ, उससे ज्यादा आपका मतलब वो बूस्ट होने वाला है काम ना, ये कह रहा हूँ। मैं क्लब हाउस पे रहती हूँ रोज। आई डोंट नो वेदर यू नो क्लब हाउस। क्लब हाउस ऐप है, मैं रोज वहां पे रहती हूँ। आई हैव फॉलोअर्स है, 1000 से ज्यादा है मेरे पास वेरी गुड वेरी गुड फॉलोअर्स। वेरी गुड मैम। एंड बाकी जगह भी ऑफ कोर्स, इंस्टाग्राम में भी। अब आपका बिजनेस है तो आपको रहना है हर जगह। राइट There's no राइट। way कि आप नहीं रह करो सकते। करो मैम। बहुत बाकी अच्छा। 23 में पैसा भी आ जाएगा। अब बूस्ट करो जितना हो सकता है काम को। जब हम हाँ। अभी काम करते हैं और जब हमारा अच्छा टाइम आता है, वहां पर हम इसको जितने सालों की अचीवमेंट होती है वो सारा 1 साल के अंदर ही पूरी कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो आपका मतलब काफी अच्छा जाएगा। तो कोई उसके बताएगा लिए पहले, हाँ, हम्म। पहले आप वो सारा कुछ क्रिएट करें। बिल्कुल, बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे कोर्सेज हैं एंड मेरा ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं बुक है। मेरा रेगुलर सेशंस चलता है, कॉर्पोरेट सेशंस भी चलते हैं। बट अब वही है, कोरोना वबा है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है।
कोई तो बात नहीं ऑनलाइन मैडम, हमारा काम करते आपके हैं जो सब। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपके गोल्डन ईयर्स आ रहे हैं वो 23 के बाद आ रहे हैं, तो होप फॉर वेल एंड प्रे टू गॉड एंड कीप डूइंग गुड वर्क। जी, एक थैंक यू। इजाजत हो तो बेटी के बारे में पूछ लूं? लगे बस हाथ मैम, because बस it's a अब lot. बस मैडम बस आज अभी इतनों के हाथ, अभी इतनों के हैंड रेज है, लेकिन मैम अब बोलने की ताकत खत्म हो जाती है ना, तो ये प्रॉब्लम है। बस अपॉर्चुनिटी पूछ लेना चाहिए एक बार, ना करना सामने वाले का काम, इट्स ऑल राइट। आप जिस भी तो ग्रुप में बने रहिए, क्योंकि अपकमिंग जितने भी वेबिनार्स आ रहे हैं उस वेबिनार्स की जानकारी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी, कोर्स से रिलेटेड जानकारी भी इसी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, अंकों की ताकत को पहचानिए, अंकों के रहस्य को जानिए, किस तरीके से अंक अपने जीवन पर, न्यूमरोलॉजी अपने जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ती है, किस तरीके से अपने लाइफ को रूल करती है, उसको समझिए। ज्यादा जानने के लिए कोर्स ज्वाइन कीजिए जो 12 तारीख से आ रहा है, 15 से 17 दिन का है, 3:30 बजे दिन के चलता है, डेली 1 घंटा चलता है, मंडे टू फ्राइडे रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहती है। 5100 रुपये मात्र उसकी फीस है, 5100 एनर्जी एक्सचेंज है, गुरु दक्षिणा है, एक तरीके से समझ लीजिए। आइए, बहुत मजा आने वाला है, बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाएंगे, एडवांस से प्रिडिक्शन तक ले जाएंगे, पूरा कंप्लीट समझाएंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर गिविंग वंडरफुल सेशन राजकुमार जी, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती जय समय माता दी। निकालकर हमारा इस वेबिनार को ज्वाइन किया। बाकी थैंक यू जिसके वेरी भी मच। जय क्वेश्चन माता रह गए दी। वो नेक्स्ट टाइम बता देना, सबसे पहले उनके लेंगे, बाकी बाद में लोगों के लेंगे। तो जिन जो भी रह गए हो वो नेक्स्ट वेबिनार के अंदर सबसे पहले मतलब हैंड रेज कर लेना और उन्हीं के क्वेश्चन लिए जाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कैमरा स्टार्ट